तो लेट्स अंडरस्टैंड दी सीएनटी एक्ट ऑफ 1908। तो बेसिकली क्या है कि आपको समझना होगा कि बिरसा मुंडा का उलगुलान मूवमेंट था। बिरसा मुंडा का उलगुलान मूवमेंट कब चला था? 1895 से 1900 के बीच में, ठीक है। तो उसकी वजह से सीएनटी एक्ट आया था, ठीक है। सीएनटी एक्ट सबसे पहले आपको समझना होगा कि किस किस में लगता है। पहला होता है खुटखट्टी लैंड, ठीक है। खुटखट्टी लैंड तुम्हारा जो फॉरेस्ट काट के जो मुंडा लोग बनाया था वो है खुटखट्टी लैंड, ठीक है। भुइयारी लैंड जो है उड़ाव लोग का है। खुटखट्टी हो गया मुंडा लोग का, भुइयारी लैंड हो गया उड़ाव लोग का, ठीक है। देन देयर इज ए कोरकर लैंड। देन देयर इज ए कोरकर लैंड। कोरकर लैंड क्या है? जो तो याद कर लिया जाए जल्दी जल्दी। खुटखट्टी लैंड के बारे में समझिए। खुटखट्टी लैंड आपका मुंडा लोग का है। भुइयारी लैंड उड़ाव लोग का है। कोरकर लैंड आपका जो वेस्ट लैंड है, जो कि कन्वर्टेड इनटू राइस पेडी लैंड बाय कटिंग एंड लेवलिंग। तो वेस्ट लैंड था जिसको ओपन बाय नॉन ट्राइबल नेटिव सदर्न्स जिसको बोलते थे। कोरकर लैंड वो है, ठीक है। एक है मझियास लैंड। मझियास लैंड जो है जो कि जमींदार के लिए है, पाहन महतो इन लोगों के लिए है, जो लोकल लैंडलॉर्ड जमींदार से उसके लिए मझिया लैंड है। तो मझिया लैंड याद रखना है, कोरकर लैंड याद रखना है। खुटखट्टी खुटखट्टी मुंडा का, भुइयारी उड़ाव का, कोरकर हो गया जो आपका वेस्ट लैंड इसमें होता है। अब चलिए अब सीएनटी का सेक्शन समझ लेते हैं। तो सीएनटी का चैप्टर 1 में सेक्शन 1 टू 3 है। तो इसमें पहला है सेक्शन 1। तो सेक्शन 1 क्या बोल रहा है? इट इज कॉल्ड छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कब आया है? 11 नवंबर 1908 को। क्या है? इट अप्लाइज टू द छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान। तो चार प्रमंडल, उत्तरी दक्षिणी पलामू और कोल्हान, चार डिवीजन में लगेगा। चार डिवीजन 18 डिस्ट्रिक्ट। चार डिवीजन 18 डिस्ट्रिक्ट। तो चार डिवीजन 18 डिस्ट्रिक्ट याद रखना। पहला सीएनटी का सेक्शन 1 में तो यही लिखा हुआ है कि चार डिवीजन 18 डिस्ट्रिक्ट में लगेगा। और एक्सक्लूडिंग द 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ संथाल परगना। तो झारखंड में 24 डिस्ट्रिक्ट है, तो 6 जो डिस्ट्रिक्ट है आपका संथाल परगना का वहाँ नहीं लगेगा, बल्कि 18 डिस्ट्रिक्ट में आपका सीएनटी एक्ट लगेगा। इतना याद रखना है। पहला है। दूसरा दूसरा है रिपील ऑफ इनेक्टमेंट्स। ये क्या बोल रहा है? कैंसल प्रीवियस कंफ्यूजिंग लॉज एंड यूनिफाइड देम अंडर द सीएनटी एक्ट टू प्रोवाइड ए सिंगुलर लेवल फ्रेमवर्क। तो सारा पुराना डिलीट करेगा, नया वाला को रखेगा, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या है? डेफिनेशन सब बताया है। क्या क्या है? एग्रीकल्चर ईयर क्या होगा? जो कि लोकल कस्टम को फॉलो करेगा। या इफ द स्टेट गवर्नमेंट इज द लैंडलॉर्ड, द एग्रीकल्चर ईयर ऑलवेज स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा। लोकल लैंडलॉर्ड से भी एग्रीकल्चर ईयर स्टार्ट हो सकता है। एक याद रखना है, भुगुत बॉन्ड मोर्टगेज, ठीक है। तो भुगुत बंद मॉर्टगेज क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ मॉर्टगेज है जहां पे पर्सन हु टेक्स द लोन, ठीक है, हैंड्स ओवर द लैंड। द पर्सन हु गिव्स द लोन यूजेस द लैंड टू रिकवर बोथ द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट। वंस द एग्रीड पीरियड इज ओवर, द लैंड रिटर्न्स टू द ओनर विदाउट एनी फर्दर रिपेमेंट। समझ रहे कितना? भुगुत बॉन्ड मॉर्टगेज। तो भुगुत बॉन्ड क्या है कि अगर आप कर्जा लिए तो आप अपने जमीन दे दीजिए, वो जब तक वसूली करेगा फिर आपका जमीन वापस कर देगा, मतलब जमीन खतियाएगा नहीं। भूत बॉन्ड मॉर्टगेज आपका सेक्शन 3 में है। फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है? फॉरेस्ट प्रोड्यूस है कि एवरीथिंग, टिम्बर से लेके चारकोल से लेके वाइल्ड एनिमल्स तक, एंड इवन मिनरल्स फाउंड ऑन द सरफेस लाइक क्ले और लाइमस्टोन, जैसा सब फॉरेस्ट प्रोड्यूस में लोग डेफिशिएंटी एक्ट का डेफिनेशन में है। कोरकर, देखिए हम लोग कोरकर पहले भी पढ़े हैं। जो कोरकर लैंड है, जो वेस्ट लैंड था या फॉरेस्ट था, बट उसको आर्टिफिशियली लेवल किया गया है और राइस कल्टीवेशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो खांडवत, बहाबला, जलासन, जल शासन, ये सब कोरकर लैंड में याद रखिए, ठीक है। भूस्वामी, तो जो टेनेंट जो अंडर हुम टेनेंट होल्ड द लैंड और टू हुम द टेनेंट पे द रेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेट लैंडलॉर्ड है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? इंक्लूड स्टैंडिंग क्रॉप्स, ठीक है, दे आर दी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद परमानेंट टेन्योर क्या है? लैंड राइट्स दैट आर हेरिटेबल एंड नॉट हेल्ड फॉर लिमिटेड टाइम। तो परमानेंट टेन्योर हो गया, ठीक है। लैंड राइट जो कि हेरिटेबल है। और पीरियडियल कंडीशन क्या है? रकूमत। तो एक्स्ट्रा सर्विसेज और पेमेंट्स लाइक लेबर और गुड्स दैट आर टेनेंट हैड टू प्रोवाइड टू लैंडलॉर्ड इन एडिशन टू कैश रेंट, ठीक है। ये अब रिस्ट्रिक्ट हो गया। जो ये रकूमत जिसको बोलते थे, रकूमत मतलब आप एक्स्ट्रा कुछ जो सर्विस प्रोवाइड करते थे वो है। तो रेज्यूमेबल टेन्योर क्या है? लैंड टेन्योर दैट रिटर्न्स टू द लैंडलॉर्ड इफ द टेनेंट डाइज विदाउट द मेल हायर। ओ भैया, कि जो लैंड टेन्योर दैट रिटर्न्स टू द लैंडलॉर्ड, अगर टेनेंट कोई मेल हायर के बिना, तो रेज्यूमेबल टेन्योर हो गया, ठीक है। तो ये सब बहुत सारा चीज है जो हम लोग को याद रखना है। when you see 15 years in any CNT question related to rent, pay attention. It's a recurring theme in CNT Act. For example, once a rent is settled or changed, it generally cannot altered again for 15 years. ये सेक्स आपका है, ठीक है। अब चैप्टर 2 को समझते हैं। तो चैप्टर 2 में क्या है? चार क्लास है टेनेंट का सीएनटी में। एक है आपका टेन्योर होल्डर,
ठीक है। 4 क्लास है टेनेंट का। एक है टेन्योर होल्डर जो है बुधरक, एक है रैयत जो कि फार्मर्स और कल्टीवेटर्स है, एक है अंडर रैयत और एक है मुंडारी खूंट कट्टीदार। ठीक है, मुंडा का मुंडारी खट कुट्टीदार। तो 4 टाइप का टेनेंट होगा सीएनटी के तहत। टेन्योर होल्डर जिसके पास टेन्योर है, एक है रैयत, एक है अंडर रैयत, एक है मुंडारी खूंट खट्टीदार। ठीक है। तो टेन्योर होल्डर सेक्शन 5 टेन्योर होल्डर के बारे में बात करता है। भूधारक, तो भूधारक कौन है? जिसके पास एक राइट है लैंड को होल्ड करने का फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेंट और ब्रिंगिंग इट अंडर द कल्टीवेशन बाय एस्टेब्लिशमेंट टेनेंट्स। मतलब जिसके पास आप हम लैंडलॉर्ड हैं, हम आपको दे दिए राइट कि आप भैया आगे रेंट वेंट कलेक्ट कीजिए, तो वो भूधारक हो गया, टेन्योर होल्डर हो गया। ठीक है। एक्चुअली में है कि दे आर नॉट द नेसेसरली द वंस विद देयर हैंड्स इन द सोइल, दे आर द मिडिल मैन एंड द मैनेजर्स। लैंडलॉर्ड हो गया आपका भूधारक। ठीक है। सक्सेसर इसमें भी हायर होता है। ठीक है। उसके बाद है रैयत। रैयत कौन है? रैयत जिसका हैंड है, जो कल्टीवेटिंग करेगा और द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, वो रैयत है। ठीक है। द पर्सन डज नॉट बिकम ए रैयत जस्ट बिकम दे आर हायर्ड लेबरर। ठीक है। उसके पास लीगल राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो लेबरर को बुला लिया आज खेती करो, ऐसा नहीं है। रैयत वो नहीं है। रैयत है जिसके पास लीगल राइट है कल्टीवेशन के लिए। ठीक है। रैयत का भी सब क्लास है। तो एक है ऑक्यूपेंसी रैयत। ऑक्यूपेंसी रैयत है जिसके पास परमानेंट राइट है टू स्टे ऑन द लैंड। ठीक है। एक नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत है, डू नॉट येट हैव दी परमानेंट राइट। ठीक है। और एक है खूट खट्टी रैयत। खूट खट्टी है कि हैव स्पेशल राइट बेस्ड ऑन एंसेस्ट्रल फॉरेस्ट क्लियरिंग। हैव स्पेशल राइट बेस्ड ऑन एंसेस्ट्रल फॉरेस्ट क्लियरिंग। खूट खट्टी रैयत हो गया, ऑक्यूपेंसी रैयत हो गया, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हो गया। तो ऑक्यूपेंसी रैयत हो गया जिसके पास परमानेंट राइट है, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत हो गया जिसके पास परमानेंट राइट नहीं है। खूट खट्टी रैयत कौन हो गया? जो एंसेस्ट्री फॉरेस्ट काट कूट के बनाया है वो है। ठीक है। और रैयत हैविंग खुट खट्टी राइट्स। तो खुट खट्टी राइट्स क्या है? जो कि ओरिजिनल सेटलर्स जो कि काटा था। ठीक है। तो खुट खट्टी राइट्स वो है रैयत हैविंग खुट खट्टी राइट्स। ठीक है। तो मुंडारी खुट खट्टीदार जिसको बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। वेट इज इन द नॉट नेसेसरी वाइल खुट खट्टी एक मुंडा टर्म है। तो बोला जा रहा है कि कोई भी ट्राइब और ग्रुप जो कि फॉरेस्ट क्लियर किया था इन सिमिलर ट्रेडिशन बट इज नॉट क्लासिफाइड अंडर दी मुंडारी खुट खट्टीदार स्पेसिफिक। तो मुंडारी खुट खट्टीदारी स्पेसिफिक सेक्शन 8 में है। तो रैयत जो भी खुट खट्टी के राइट्स है वो सेक्शन 7 में है। ठीक है। ये चीज याद रखो। तो हम लोग समझ गए सेक्शन 1 में। तो भैया क्या था? देखो बेसिक याद होना चाहिए। सेक्शन 1 में सीएनटी के बारे में बेसिक बताया है। सीएनटी में बताया है, सेक्शन 2 में बताया है कि कोई भी एक्ट जो है इसका थोड़ा होगा सब एक साथ आ जाएगा, एक ही मतलब ग्लोबल अम्ब्रेला एक्ट है। सेक्शन 3 में कुछ कुछ टर्म डेफिनेशंस के बारे में बताया है। सेक्शन 4 में बताया है कितना टाइप का टेनेंट होगा। और फिर अब स्टार्ट करेगा। तो सेक्शन 5 में पहला टाइप का टेनेंट जिसके पास भूधारक है। सेक्शन 6 हो गया रैयत के बारे में। रैयत भी 3 टाइप का है, ऑक्यूपेंसी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, खूट कट्टी रैयत। ठीक है। फिर सेक्शन 7 में हो गया आपका जिसके पास रैयत जिसके पास खूट खट्टी राइट्स था। ठीक है। तो हु इज द डिसेंडेंट ऑफ ओरिजिनल सेटलर्स। ठीक है। सेक्शन 8 में है आपका मुंडारी खूट खट्टीदार। तो मुंडारी खुट खट्टीदार इज द वीआईपी कैटेगरी ऑफ एक्ट। तो मुंडारी खुट खट्टीदार क्या है? जो मुंडा हु हैज एक्वायर्ड, जिसके पास लैंड होल्ड करने का राइट है। किस कारण से? क्योंकि उसका एंसेस्टर या वो फॉरेस्ट काटा था। ठीक है। तो डिस्टिंक्शन क्या है? दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मुंडा कम्युनिटी एंड इज प्रोटेक्टेड मोस्ट स्पेशली बाय द एक्ट। ये चीज याद रखना है। कम्युनिटी ओनरशिप है। दिस राइट्स आर यूजुअली हेल्ड बाय ए ग्रुप और फैमिली। तो खूंट, तो जो फैमिली को ये लोग खूंट बोलता है, रेदर जस्ट वन इंडिविजुअल इन आइसोलेशन। तो ये चीज याद रखना है, कम्युनिटी ओनरशिप है। ठीक है। तो भूधारक सेक्शन 5 में है, मैनेजर या मिडिल मैन है। रैयत जो है कल्टीवेटर है। मुंडारी खुट खट्टीदार सेटलर है। ठीक है। जो कि ओरिजिनल सेटलर है, वो सेक्शन 8 में दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है। तो अब चैप्टर 3 स्टार्ट होगा टेन्योर होल्डर के लिए। तो क्या है? पहला बात बोल रहा है कि भैया टेन्योर होल्डर का टेन्योर कब तक है? टेन्योर होल्डर का टेन्योर परपेचुइटी के लिए है, जब तक वो रेंट पर पेमेंट कर रहा है। ठीक है। एज लॉन्ग एज द रेंट इज पेड। तो टेन्योर होल्डर को हटाया नहीं जा सकता है अनलेस इट इज ए रेज्यूमेबल टेन्योर। रेज्यूमेबल टेन्योर क्या है कि रेज्यूमेबल टेन्योर का बात हम लोग किए हैं किसमें? तो रेज्यूमेबल टेन्योर आपका सेक्शन 3 में डिफाइंड है कि लैंडलॉर्ड को वापस चल जाएगा अगर टेनेंट डाई करता है, किसका अगर उसका मेल हायर नहीं हुआ। ठीक है। तो परपेचुइटी के लिए अगर रेज्यूमेबल टेन्योर है, तो अगर मेल हायर नहीं है तो वापस चला जाएगा। ठीक है। सेक्शन 9 है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। 15 साल का रूल इसमें बोला जा रहा है कि इट गवर्न्स हाउ ए लैंडलॉर्ड कैन इंक्रीज द रेंट ऑफ द टेन्योर होल्डर विलेज हेडमैन। ठीक है। तो रेंट इनहेंस कर सकता है बाय ए रिटन रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट, डिप्टी कमिश्नर का ऑर्डर से या कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है। एक बार रेंट बढ़ गया तो 15 साल तक चेंज नहीं होगा, इसे याद रखना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है टेन्योर होल्डर के लिए। ठीक है। Rent can be settled sooner if the state government orders a new uh,
हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर एक्सेप्शन क्या है 15 साल के बाद एक्सेप्शन ऐसे नहीं है ना, ऐसा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट बीच में कोई सर्वे के लिए ऑर्डर दे देता है तो हो सकता है, ठीक है। सेक्शन 10 क्या बोल रहा है, सेक्शन है भूयारी। भूयारी आपका उड़ाव लोग के लिए था। ये बोल रहा है कि जो रेंट है आपका भूयारी टेन्योर के लिए इट्स फिक्स्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो पहले हम लोग पढ़े हैं आपका परमानेंट वाला के लिए, टेन्योर होल्डर के लिए, फिर दूसरा है आपका भूयारी, भूयारी के लिए। तो रेंट ऑफ भूयारी टेन्योर विच हैज बीन फिक्स्ड फॉर लॉन्ग टाइम कैन नॉट बी इनहेंस्ड एक्सेप्ट इन वेरी स्पेसिफिक लीगल सर्कमस्टांसेस। तो कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस में ही भूयारी टेन्योर फिक्स होगा, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देयर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। तो सेक्शन 11 क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर। जब व्हेन अ टेन्योर इज ट्रांसफर्ड बाय अ सक्सेशन सेल और गिफ्ट, ये ऑफिस ऑफ लैंडलॉर्ड में जाके आपको रजिस्टर कराना होगा। ये चीज़ आप याद रखिए, जो भी आपका आप टेन्योर होल्डर हैं तो आपको ये कराना होगा, तो रजिस्ट्रेशन फी लगेगा। देयर इज लीगल स्टैंडिंग। अगर ट्रांसफर इज नॉट रजिस्टर्ड द लैंडलॉर्ड इज नॉट लीगली बाउंड टू रिकॉग्नाइज द न्यू पर्सन एज टेनेंट। ये चीज़ याद रखिए। फिर सेक्शन 12 है जो आपका रिफ्यूजल टू रजिस्टर कर सकता है। मतलब अगर बोल रहा है कि अगर लैंडलॉर्ड रिफ्यूज कर देता है टू रजिस्टर ए ट्रांसफर, द ट्रांसफर जो है कैन अप्लाई टू डिप्टी कमिश्नर के पास जा सकता है, ठीक है। तो अब डीसी के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा और लैंडलॉर्ड को बताएगा कि भैया ट्रांसफर करना है कि ये नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 14 है। सेक्शन 14 क्या बोल रहा है कि कोई रेज्यूमेबल टेन्योर जो है, जब रेज्यूम हो जाता है, इट्स एक्चुअली रेज्यूम्ड, तो एनी इनकम्बरेंसेस क्रिएटेड बाय द टेन्योर होल्डर आर यूजुअली अनल्ड। ये तो बेसिक लॉजिक भी है कि अगर लैंड ये चल जाता है तो कोई भी लीज या मोर्टगेज है सब कैंसिल माना जाएगा, ठीक है। दिस अलाउड द ओरिजिनल लैंड होल्डर टू टेक बैक द लैंड क्लीन। लैंड क्लीन मिलेगा, कोई टेनेंट का डेब्ट या सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा इसमें, ठीक है। तो बेसिकली है रेंट इन्हांसमेंट डीसी के ऑर्डर से ही होगा। 15 साल का नो सेकेंड इन्हांसमेंट है। ट्रांसफर है कि जो भी कोई ट्रांसफर कीजिएगा तो लैंडलॉर्ड के साथ रजिस्टर कीजिएगा। डीसी जो है प्राइमरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अथॉरिटी है, ठीक है। तो टेन्योर जो है भुद्रिति इज द इंटरेस्ट इन द लैंड व्हाइल द टेन्योर होल्डर इज द पर्सन होल्डिंग द इंटरेस्ट, ठीक है। तो टेन्योर इज द इंटरेस्ट इन द लैंड, ठीक है। तो चैप्टर 4 हर्ट है आपका सीएनटी एक्ट का। ये बताता है ऑक्यूपेंसी राइट का, ठीक है। ऑक्यूपेंसी रैयत कौन है? जो द फार्मर्स हु हैव अर्न्ड द राइट टू स्टे ऑन देयर लैंड परमानेंटली, ठीक है। तो ऑक्यूपेंसी रैयत है वो। तो आप परमानेंट कैसे होइएगा? तो 12 साल का रूल है। अगर कोई पर्सन जिसके पास हेल्ड है लैंड एज ए रैयत 12 साल तक, तो यू हैव द राइट टू ऑक्यूपेंसी इन द लैंड। तो ऑक्यूपेंसी रैयत बनने के लिए आपको किसी लैंड पे 12 साल तक रहना होगा, पहला चीज। दूसरा है, इफ ए पर्सन हु हेल्ड एनी लैंड इन द विलेज फॉर 12 साल इज कॉल्ड सेटल रैयत ऑफ दैट विलेज, ठीक है। तो पहला हो गया, जो आप 12 साल रह लिए तो आपको सेटल रैयत बोला जाएगा। अगर आप सेटल रैयत है और आप एक नया पीस लैंड लेते हैं, तो यू गेट ऑक्यूपेंसी राइट ऑन दैट न्यू पीस इमीडिएटली। आपको अब 12 साल के लिए नहीं रुकना होगा, ये चीज नियम है, समझ गए ना। आप एक बार सेटल रैयत बन गए फिर आप ले सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 21 क्या है? एक ऑक्यूपेंसी रैयत कैन यूज द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, बिल्डिंग हाउस फॉर देमसेल्व्स और क्रिएटिंग पॉन्ड वेल, ठीक है। ये चीज याद रखना है। तो ऑक्यूपेंसी रैयत कुछ कुछ कर सकता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकता है, घर बना सकता है, पॉन्ड वेल के लिए। तो ट्रीज में क्या है, रैयत के पास ग्रो करने का, फ्रूट रूट तो करने का है, पर कोई स्पेसिफिक ट्री है, जैसे लाख का ट्री है, कुसुम, पालस ट्री, या सिल्क वाला, अर्जुन ट्री, असान ट्री। तो जो राइट आर शेयर्ड और रेगुलेटेड बेस्ड ऑन लोकल कस्टम या लैंडलॉर्ड का एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, तो ठीक है। तो ऐसे नॉर्मल ट्री तो आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। बट लाख जो है, कुसुम, पलास ट्री जो है, और जो आपका सिल्क वाला जो ट्री है, अर्जुन ट्री, ठीक है। प्रोटेक्शन फॉर eviction, एन ऑक्यूपेंसी रैयत कैन नॉट बी evicted फ्रॉम देयर होल्डिंग एक्सेप्ट बाय एन ऑर्डर ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो ऑक्यूपेंसी रैयत नहीं हटा सकते हो उसको, ठीक है। तो ग्राउंड क्या है eviction का? अ, अगर आप लैंड को इस तरह से यूज किए जो कल्टीवेशन के लिए, उसको अगर गलत माना जा रहा है, मतलब खराब कर दे रहा है, तो लीगल क्वांटिटी का कोई कंडीशन ब्रेक किए तो आपको निकाला जा सकता है, ठीक है। फेयर एंड इक्विटेबल रूल क्या है? ऑक्यूपेंसी रैयत को फेयर एंड इक्विटेबल रेंट देना होगा, ठीक है। एक लैंडलॉर्ड कैन अप्लाई टू डीसी टू इंक्रीज द रेंट। अगर बोल सकता है लैंडलॉर्ड, अगर स्टेपल क्रॉप का प्राइस बढ़ गया है, अगर लैंडलॉर्ड कोई इम्प्रूवमेंट किया है जो लैंड का प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, तो रेंट बढ़ा सकता है, ठीक है। ए रैयत कैन अप्लाई टू द डीसी टू रिड्यूस देयर रेंट इफ, अगर सोइल, हाँ, तो रैयत भी जा सकता है डीसी को रेंट घटाने के लिए, अगर सोइल का क्वालिटी डिट्रॉइट हो गया है, स्टेपल फूड का प्राइस गिर गया है, ठीक है।
टेन्योर होल्डर वांट्स द रेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत। तो टेन्योर होल्डर और इसमें अंतर है ऑक्यूपेंसी रैयत में। ऑक्यूपेंसी रैयत जो जमीन 12 साल रख लिया, तो इसका में भी 15 साल रूल है, ठीक है। तो अंतर समझ रहे हैं ना। तो पहला था टेन्योर होल्डर और ये दूसरा है ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है। तो चैप्टर 5 हो गया आपका खुदखट्टी राइट। तो ये बोल रहा है कि ऑल द प्रोविजन अप्लाइज टू ऑक्यूपेंसी राइट। तो ऑक्यूपेंसी राइट का क्या क्या प्रोविजन था, जो कि चैप्टर 4 में जो है ऑक्यूपेंसी राइट का ऑल्सो अप्लाई टू रैयत हैविंग खुदखट्टी राइट्स। तो चैप्टर 4 चैप्टर 5 में अप्लाई होगा। दे एंजॉय द सेम प्रोटेक्शन अंडर द ऑक्यूपेंसी राइट इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन एंड द 15 इयर्स रेंट लॉक रूल। तो 15 साल का रेंट लॉक हो रहा है, एविक्शन से प्रोटेक्शन है। तो जो सेक्शन 37 है, ठीक है, विद सेक्शन 8 while their roots are similar, जो सेक्शन 37 है उसके पास ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ सेटलर्स है। जो सेक्शन 8 है वो मुंडा कम्युनिटी के लिए है, ठीक है। तो चैप्टर 6 समझिए, नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट। तो टेनेंट ऑन प्रोबेशन मींस दे हैव द राइट टू कल्टीवेट बट हैव नॉट हिट द 12 ईयर मार्क फॉर द ऑक्यूपेंसी राइट, ठीक है। तो जो रेंट है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स होगा एट द टाइम ऑफ लीज, सबसे पहला चीज। दूसरा, जो रेंट इनहेंस होगा कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से ही होगा, अगर इंक्रीज नहीं होता है तो लैंडलॉर्ड फोर्स नहीं कर सकता, दूसरा चीज। तीसरा है ग्राउंड क्या होगा इन्वेक्शन का, अगर आप रेंट पे नहीं कर पाए, पहला चीज। दूसरा, अगर लैंड का मिसयूज किए, दूसरा चीज। तीसरा चीज है कि कंडीशन लीज का गड़बड़ाए तब। ये चौथा है कि कोई फेयर एंड इक्विटेबल रेंट इंक्रीज को मना किए तो भी आपको हटा दिया जाएगा। तो क्या क्या एग्जाम्प्ट किया जा रहा है चैप्टर 4 और चैप्टर 6 से। तो चैप्टर 4 आपका ऑक्यूपेंसी है, चैप्टर 6 आपका नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट है। तो इट इज द लैंड्स वेयर नो वन कैन क्लेम प्रोक्यूमेंसी राइट। तो क्या क्या है, जो प्रिविलेज लैंड है, मंझी, जीरत एंड स्पेसिफिक गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। मंझियास, जीरत, ये सब प्रिविलेज लैंड है, वहाँ पे नहीं आप लोग कर सकते हैं। यू कैन नॉट बिकम ए सेटल रैयत और ऑक्यूपेंसी राइट्स। आप सेटल रैयत भी नहीं बन सकते हैं, आप ऑक्यूपेंसी राइट भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ऑन दिस लैंड इवन इफ यू फार्म देम फॉर 50 ईयर्स यू रिमेन ए टेम्पोरेरी टेनेंट, ठीक है। तो प्रिविलेज लैंड में आप टेम्पोरेरी टेनेंट रहिएगा, ये चीज़ बताया जा रहा है। दिस लैंड वेयर ट्रेडिशनली केप्ट फॉर पर्सनल यूज ऑफ द लैंडलॉर्ड, ठीक है। विलेज डीटी पान महतो, और कभी ट्रांसफर परमानेंट ट्रांसफर होने के लिए नहीं है, ये चीज़ बताना होगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 आपका खुदखट्टी रैयत के लिए है, सेक्शन 6 आपका नॉन ऑक्यूपेंसी के लिए है कि कब आपको निकाला जाएगा, ठीक है। और सेक्शन 7 हो गया क्या क्या लैंड एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। चैप्टर 8 बोल रहा है लीज एंड ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है। एक पर्सन से दूसरा पर्सन से। पहला चीज, एवरी रैयत जो है is entitled to receive a patta from the landlord, ठीक है, which details the amount of land rent and condition of tenancy, पहला चीज। दूसरा, लैंडलॉर्ड इज entitled to receive a काबूलियत। काबूलियत क्या है, एक्सेप्टेंस फ्रॉम रैयत कन्फर्मिंग दे एग्री टू द टर्म्स ऑफ द लीज। पहला है पट्टा, दूसरा है काबूलियत, ठीक है। अब 46 में क्या लिखा हुआ है, 46 में बेसिकली की बोला जा रहा है कि कीप लैंड विद द ओरिजिनल कम्युनिटीज, ठीक है। तो क्या है, नो रैयत कैन ट्रांसफर देयर लैंड बाय सेल गिफ्ट और मोर्टगेज फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर्स एक्सेप्ट इन स्पेसिफिक लाइक भुगुत बंद मॉर्टगेज। तो भुगुत बंद मॉर्टगेज को छोड़ के, मतलब बेसिकली बोला जा रहा है कि कोई रैयत ट्रांसफर नहीं कर सकता है सेल गिफ्ट या मॉर्टगेज पर पीरियड 5 साल से ज़्यादा, ये नहीं कर सकता है, ठीक है। भुगुत बॉन्ड मॉर्टगेज तो अलग चीज़ हो गया। तो एसटी क्या है, एक एसटी मेंबर कैन ट्रांसफर लैंड ओनली टू अनदर एसटी मेंबर हु रिसाइड्स विद द सेम पुलिस स्टेशन एरिया। ये भी है, एक पुलिस स्टेशन एरिया में ही ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। और प्रायर परमिशन होना चाहिए डीसी का, ठीक है। तो एसटी का जमीन के लिए आपका ये है। और जो जनरल रैयत है, जनरल रूल क्या है कि कोई रैयत 5 साल से ज़्यादा का कोई भी आपको ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, अगर आप ठीक है, रिपेयर एक्सीडेंट, ठीक है। इसके बाद शेड्यूल कास्ट का क्या है, शेड्यूल कास्ट और ओबीसी मेंबर कैन ट्रांसफर देयर लैंड टू अनदर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी मेंबर जो कि सेम डिस्ट्रिक्ट में है। तो एससी ओबीसी के लिए डिस्ट्रिक्ट का है और एसटी के लिए सेम पुलिस स्टेशन के लिए है, ठीक है। ये भी डीसी का परमिशन है, ठीक है। रेस्टोरेशन ऑफ लैंड क्या है, इफ द लैंड इज ट्रांसफर्ड इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 46, ठीक है, तो डीसी के पास पावर है कि लैंड को ओरिजिनल रैयत को रिस्टोर करा देगा, ठीक है। एन एप्लीकेशन फॉर रिस्टोरेशन 12 साल के इलीगल ट्रांसफर के अंदर ही करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है, पावरफुल सेट बोल रहा है कि नो कोर्ट कैन पास ए डिक्री टू सेल रैयत का ऑक्यूपेंसी राइट इन ए शेड्यूल एरिया। अगर कोई एरिया शेड्यूल है तो रैयत का ऑक्यूपेंसी राइट को आप नहीं सेल कर सकते हैं, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स मनी लेंडर्स फ्रॉम यूजिंग द कोर्ट्स टू ग्रेव ट्राइबल लैंड फॉर अनपेड डेब्ट। अगर कर्जा भी ले लिया है तो आप उसका ऑक्यूपेंसी राइट सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सिमिलर टू भुयारी टेन्योर क्या है
कि जो भूयारी लैंड है उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फॉर द पर्सन ऑफ सेम कम्युनिटी डिस्ट्रिक्ट विद टीसी परमिशन। तो भूयारी के लिए भी है। एक्सेप्शन है कि ट्राइबल लैंड स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए, बट रिटन कंसेंट से ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। एक लैंडलॉर्ड अप्लाई कर सकता है डीसी को टू एक्वायर ए पोर्शन ऑफ रैयत लैंड फॉर रीजनेबल पर्पस, रोड बनाने के लिए, रिलीजियस बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है। और रैयत को पैसा मिलेगा। ठीक है। तो ये बेसिक याद करना है। एसटी से एसटी ट्रांसफर के लिए सेम पुलिस स्टेशन होना चाहिए, डीसी परमिशन। एससी ओबीसी ट्रांसफर के लिए सेम डिस्ट्रिक्ट, सेम डीसी परमिशन होना चाहिए। कोर्ट रैयत का लैंड डिप्ट सेटलमेंट के लिए बेच नहीं सकता है। इंडस्ट्री माइनिंग का मेजर है। और इलीगल ट्रांसफर 12 साल के अंदर रिस्टोर होना चाहिए। ठीक है। चैप्टर 9 में क्या है रेंट का प्रोविजन, कि जब तक कोई स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या लोकल कस्टम ना हो तो रेंट 4 इंस्टॉलमेंट में पे होगा, कोई एग्रीकल्चर ईयर के हिसाब से। ठीक है। आप रेंट पे कर सकते हैं लैंडलॉर्ड का विलेज ऑफिस में और पोस्टल मनी ऑर्डर से। ठीक है। तीसरा है एवरी टेनेंट हु पेज रेंट इज इंटाइटल्ड टू रिटर्न रिसिप्ट बाय लैंडलॉर्ड। ये चीज़ अगर लैंडलॉर्ड रिसिप्ट नहीं दे रहा है तो आप फाइन कर सकता है। ठीक है। अगर आप रेंट पेमेंट मिस करते हैं, इट बिकम्स एन एरियर, तो अनपेड रेंट पे 6.5% पर ईयर के हिसाब से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जा सकता है। ये भी समझ लीजिए। इफ ए रैयत फेल्स टू पे अरियर्स द लैंडलॉर्ड कैन अप्लाई टू डीसी टू evict देम। ठीक है। डीसी के पास बहुत पावर है सीएनटी का। तो ये क्या बोल रहा है कि मेनी ट्राइबल्स पेड रेंट इन फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, रेंट इन काइंड। तो जो सेक्शन 61 है अलाउज दिस टू बी चेंज इनटू ए फिक्स्ड कैश अमाउंट, कि आप कैश अमाउंट की आइदर द लैंडलॉर्ड कैन अप्लाई टू डीसी ऑफिस टू कम्यूट द रेंट। ठीक है। कि ठीक है, अलाउ दिस टू बी चेंज इनटू ए फिक्स्ड कैश अमाउंट। ठीक है ना। तो अगर आप केस इन काइंड फ्रॉम काइंड टू केस कराना चाहते हैं तो आप कम्यूट करा सकते हैं। तो आप जाइए डीसी ऑफिस में जाके बोलिए कि हम पहले तो अनाज देते थे, अब हम पैसा देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि अगर एक बार रेंट कम्यूट हो गया तो फिर 15 साल के लिए आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वेस्टलैंड का सेटलमेंट है कि 9A में ऐड हुआ था, 1947 में ऐड हुआ है, टू मैनेज द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड वेस्टलैंड। तो बंजर लैंड जो है, क्या हो रहा है इसमें, जो वेस्टलैंड इज सेटल्ड बाय ए लैंडलॉर्ड। अगर आप पट्टा दे दिए किसी को, एक टेनेंट को जाएगा, एक डीसी को जाएगा, एक लैंडलॉर्ड के पास जाएगा। ठीक है। ये 3 जन के पास होगा। अगर इफ ए पर्सन हु टुक द वेस्टलैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है। अगर एक पर्सन जो वेस्टलैंड ले लिया फॉर कल्टीवेशन फेल टू एक्चुअली स्टार्ट फार्मिंग विद इन 5 ईयर्स, तो उसका सेटल मतलब 5 साल में अगर वो खेती स्टार्ट नहीं किया तो कैंसिलेशन भी हो जाएगा। ये भी चीज़ याद रखिए। 4 बार में इंस्टॉलमेंट देना है। इंटरेस्ट रेट एरियर्स पे 6.5%, 6.25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैंडेटरी रिसिप्ट होना चाहिए। चेंजिंग क्रॉप्स टू कैश 15 साल के लिए लॉक हो जाना चाहिए। 5 साल में कल्टीवेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है। कम्यूटेशन और रिडक्शन में पता चल गया अंतर। कम्यूटेशन क्या हो गया कि आप चेंज किए फॉर्म, रिडक्शन हुआ कि अमाउंट ऑफ पेमेंट। ठीक है। हाँ, तो चैप्टर 10 आपका कोरकर लैंड के बारे में बोल रहा है। तो चैप्टर 1 में कोरकर लैंड डिफाइंड है सेक्शन 3 में, कि अगर आप कोई वेस्ट लैंड को लिए और उसको राइस फील्ड में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है। तो ये कोरकर लैंड हुआ। तो आप बोल रहा है कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट ए लैंड इनटू कोरकर, आपको डीसी का परमिशन चाहिए होगा। इफ यू आर ऑलरेडी a रैयत इन दैट विलेज एंड यू स्टार्ट कन्वर्टिंग द लैंड एंड द लैंडलॉर्ड डजंट ऑब्जेक्ट विद इन 2 years, तो परमिशन इज अज्यूम टू बी ग्रांटेड। ये मान के चलिए। ठीक है। मतलब अगर आप पहले से रैयत हैं और आप कोई जो कोरकर लैंड है उसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो 2 साल के अंदर अगर आप चेंज करते हैं तो लैंडलॉर्ड ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा है तो आपको परमिशन मिल जाएगा। ठीक है। कोरकर लैंड पर कब्जा भी किया जा सकता है। तो नो रेंट इज पेबल फॉर कोरकर लैंड फॉर द फर्स्ट 4 years। कल्टीवेशन करने के पहला 4 साल तक आपको नहीं करना। 5th साल से आपको रेंट पे करना है, बट इट इज कैप्ड एट द हाफ द रेट ऑफ द अदर सिमिलर राइस लैंड्स इन दैट विलेज। तो जो राइस लैंड होगा एक्चुअल में उसका जो रेंट होगा उससे आधा होगा। इसे याद रखना है। ठीक है। अगर इफ ए लैंडलॉर्ड ट्राइज टू चार्ज द अबोव्स इलीगल एक्स्ट्रा टैक्स, ठीक है, और मोर रेंट देन व्हाट इज लीगली ड्यू, ठीक है, तो डीसी उसको 500 रुपया या डबल द अमाउंट टेकन, जो भी हायर होगा वो ले सकता है। ठीक है। अगर लैंडलॉर्ड इलीगल एक्स्ट्रा टैक्स ले रहा है। ठीक है। ये चीज़ है। अगर कोई टेनेंट को रिमूव नहीं कर सकते हैं लैंड से विदाउट एनी फॉर्मल कोर्ट ऑर्डर और डीसी का ऑर्डर से। ठीक है। ये चीज़ है। अगर इलीगली निकाला है तो डीसी उसको लैंड वापस दिला सकता है विद इन 1 year ऑफ eviction। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सेक्शन फॉर प्रोटेक्टिंग ट्राइबल लैंड इन शेड्यूल एरिया।
तो शेड्यूल एरिया रेगुलेशन, अगर डीसी को पता चलता है कि भैया लैंड बिलोंग है कोई एसटी मेंबर को और ट्रांसफर इन वायलेशन ऑफ एक्ट, आउटसाइडर को बाहर कर सकता है, गिव द लैंड बैक टू ओरिजिनल एसटी ओनर, ठीक है। इफ ए पर्सन हु बॉट द लैंड इलीगली हैज ऑलरेडी बिल्ट ए हाउस स्ट्रक्चर, उसको कंपनसेशन दे सकता है टू द ट्राइबल ओनर इंस्टेड ऑफ टीयरिंग द हाउस डाउन, बट ओनली द ट्रांसफर वाज नॉट इंटेंशनली फ्रॉडलेंट, ठीक है। एक लैंडलॉर्ड हैज द राइट लीगल राइट टू मेजर द लैंड हेल्ड बाय द टेनेंट, इफ द टेनेंट ब्लॉक्स देम लैंडलॉर्ड कैन आस्क टू डीप, मतलब मेजरमेंट करवा सकता है, ठीक है। कोरकर है कि पहला 4 साल में जीरो रेंट, फिफ्थ साल से आधा रेंट जो कि अलग राइस फील्ड का होगा, ठीक है। 500 रुपये तक का जुर्माना होगा। एसटी का लैंड 12 साल तक रिस्टोर करवा सकता है, सेक्शन 71 है, ठीक है। तो ये चीज़ है, 71 ए में पावर है कि रिस्टोर करवा सकता है, सुपर पावर है उसके पास। अगर इविक्ट करवा दिया है आपको तो 1 साल के अंदर आपको बोलना होगा जाके, ठीक है। 12 साल है आपका कोई रैयत बनने के लिए, ठीक है, टू क्लेम लैंड बैक फ्रॉम ए जनरल इलीगल ट्रांसफर, पहला चीज। 15 साल है आपका द लॉक ऑन रेंट, कि अगर एक बार आप रेंट बढ़ गया तो 15 साल तक चेंज नहीं होगा, ठीक है, दूसरा चीज। तीसरा है द रेंट फ्री पीरियड फॉर समवन वर्किंग हार्ड टू मेक कोरकर लैंड, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 11 क्या है? चैप्टर 11 है सेक्शन 76 सेविंग ऑफ कस्टम्स, ठीक है। दिस चैप्टर इंश्योर्स दैट द सीएनटी एक्ट डजंट स्ट्रीम रोल ओवर एंशिएंट ट्राइबल ट्रेडिशन, ठीक है। दिस इज द रिस्पेक्ट द ट्रेडिशन क्लॉज, ये बोल रहा है कि इट स्टेट्स दैट नथिंग इन द एक्ट शेल अफेक्ट एनी लोकल कस्टम और राइट दैट इज कंसिस्टेंट विद द एक्ट, ठीक है। मतलब जो कि कोई भी लोकल कस्टम है अगर ये है तो उसको, अगर विलेज का कोई ट्रेडिशनल वे है ट्री को मैनेज करने का या लैंड ग्रेज करने का जो कि एक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो कस्टम का लीगल वेट होगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि दिस प्रोटेक्ट्स द पीपल हु होल्ड इन एक्सचेंज फॉर परफॉर्मिंग अ सब रेस, ठीक है। तो इवन इफ द एक्ट चेंज द जनरल रूल्स दे दिस स्पेसिफिक सर्विस बेस्ड राइट्स आर प्रिजर्व, ठीक है। अगर कोई आप सर्विस दे रहे हैं उसके बदले आपको कोई लैंड वुड मिला है तो वो रिजर्व है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल फॉर रैयत, अगर इट प्रिवेंट्स लैंडलॉर्ड फ्रॉम फोर्सिंग रैयत, कि आप कोई रैयत को आप फोर्स नहीं कर सकते हैं टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट जो उनका बेसिक राइट ले लें, ठीक है। कि बेसिक राइट क्या है, जैसे कि आप 12 साल ऑक्यूपेंसी के लिए आप रखना है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ लिख दे कि अगर आपको कभी ऑक्यूपेंसी राइट नहीं मिलेगा तो ये सेक्शन 79 उसको वॉइड कर देगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स एंड सेटलमेंट ऑफ रेंट क्या है? बेसिकली द स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि सर्वे कराए और रिकॉर्ड ऑफ राइट कराए जो खतियान है कोई भी लोकल एरिया का, ठीक है। एंड द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, खतियान क्या है? रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, रेवेन्यू ऑफिसर करता है, ठीक है। खतियान क्या है? खतियान 81 लिस्ट व्हाट मस्ट बी रिकॉर्डेड, आईडी कार्ड फॉर द लैंड है कि कौन है, नेम ऑफ द लैंडलॉर्ड कौन है, टेनेंट कौन है, क्लास क्या है टेनेंट का, सिचुएशन बाउंड्रीज क्या है, क्या रेंट पेएबल है, क्या राइट है उसका, ठीक है। ये सेक्शन, ये सब सेक्शन चैप्टर 12 में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सबको किसी को लग रहा है कि रेवेन्यू ऑफिसर मिस्टेक कर दिया है तो वो सूट फाइल कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर के सामने ही, ठीक है। सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता है, ठीक है। द रेवेन्यू ऑफिसर क्लरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक को चेंज कर सकता है 12 मंथ के अंदर में ऑफ द रिकॉर्ड बिंग फाइनलाइज, ठीक है। इसके बाद 15 साल तक चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और 11 चैप्टर में क्या है? कस्टम है, कस्टम भी प्रोटेक्टेड है। 12 में खतियान के बारे में बोल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट ही फुल सर्वे ऑर्डर कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर है सर्वे सेटल जो है 15 साल के लिए, ठीक है। तो रेवेन्यू ऑफिसर का 12 महीना है, ठीक है। ठीक है। इसमें बात हो रहा है पीरियडियल कंडीशन का और कम्यूटेशन का, ठीक है। एक्स्ट्रा टैक्सेस पेड इन द फॉर्म ऑफ लेबर और प्रोड्यूस राकुमत, ठीक है, प्रोवाइडिंग ए गुड ड्यूरिंग ए फेस्टिवल और प्लोइंग द लैंडलॉर्ड्स फील्ड फॉर फ्री,
प्रीडियल कंडीशन और कम्यूटेशन तो क्या है, बोला जा रहा है कि कोई भी टेनेंट या लैंडलॉर्ड वो अप्लाई कर सकता है रेवेन्यू ऑफिसर टू हैव दिस फिजिकल सर्विसेज और गुड्स कन्वर्टेड इनटू फिक्स्ड कैश पेमेंट। ठीक है, मतलब बेसिकली है कि बेगारी नहीं कराया जा सकता है बाय टर्निंग इट इनटू द कैश अमाउंट सर्विस वाज बाउट आउट। ठीक है, ये चीज़ है। अगर वंस दिस कंडीशंस आर कम्यूटेड टू कैश एंड रिकॉर्डेड बाय रेवेन्यू ऑफिसर, अमाउंट 15 साल के लिए फिर नहीं भर सकता है। ठीक है, मतलब कुछ भी प्रीडियल कंडीशन रहता था पहले के लिए तो उसको कैश आउट करना होगा, बेगारी नहीं होगा। ठीक है, चैप्टर 14 में क्या है, चैप्टर 14 में है रिकॉर्ड ऑफ लैंडलॉर्ड्स प्रिविलेज लैंड्स। ये लैंडलॉर्ड का कोई पर्सनल यूज़ के लिए है, प्राइवेट फार्म है, गार्डन के लिए है, या प्रिविलेज लैंड्स है, जीरत, मंझियास, बैत खेता। ठीक है, तो ये जो लैंड है जो ट्रेडिशनली कल्टिवेटेड हो रहा है बाय लैंडलॉर्ड देमसेल्व्स और उनका हायर्ड सर्वेंट्स के द्वारा फॉर एटलीस्ट 1 ईयर बिफोर द सर्वे बिगन। ठीक है, प्रिविलेज लैंड्स है। अब इसमें क्या है कि लैंडलॉर्ड के लिए इसमें सील्ड है, अगर रैयत इस रैयत को अलाउ किया जाता है इस फार्म में ऑन ए टेम्पोररी लीज, वो ऑक्यूपेंसी राइट होल्ड नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर के पास टास्क है कि वो ऐसे लैंड को मैप करे, अगर लैंडलॉर्ड कोई क्लेम करता है कि ये प्रिविलेज लैंड है उसको प्रूव करना होगा। ठीक है, प्रीडियल कंडीशन क्या, एक्स्ट्रा लेबर जो लैंडलॉर्ड डिमांड करे। कम्यूटेशन है कि हम लोग इसको कम्यूट कर सकते हैं। प्रिविलेज लैंड हो गया जीरत रांझिया, इसमें टेनेंट क्लेम नहीं कर सकता है, 15 साल के लिए रेंट लॉक है। ठीक है, द स्टैंडर्ड लॉक इन पीरियड फॉर एनी फाइनेंशियल चार्जेस प्रोटेक्टेड द लैंडलॉर्ड्स प्राइवेट प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग क्लेम्ड बाय द परमानेंट टेनेंट्स। ठीक है, तो चैप्टर 15 के बारे में समझते हैं। तो जैसे चैप्टर 12 जनरल रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा है, चैप्टर 15 स्पेशल एडिशन है फॉर ओरिजिनल ट्राइबल सेटलर्स एंड ट्रेडिशनल लीडर्स। ठीक है, क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल सर्वे कराएगा मुंडारी खुट खट्टीदार के लिए, जो विलेज मुंडा है उनके लिए। ठीक है, और ऐसा कोई क्लास ऑफ टेनेंट के लिए। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है कि एक मुंडारी खुट्टीदार का टेनेंसी रिकॉर्ड हो गया, इट इज़ फाइनली पब्लिश्ड, इट इज़ a conclusive evidence of rights and obligations of the tenant। ठीक है, it is very difficult to challenge this record in court once it is final, providing a permanent legal seal for मुंडा ancestral right। ठीक है, मतलब एक बार रिकॉर्ड फाइनल हो गया तो मुंडा राइट बहुत मजबूत है। जुडिशियल क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि डीसी एज अ सुप्रीम जज है, कोई लैंड मैटर छोटा नागपुर में हो रहा है, मतलब बेसिक वाला डीसी कोर्ट मस्ट बी हेल्ड विद इन द लोकल जुरिडिक्शन, ओपन प्लेस में होना चाहिए। इसके बाद बोला जा रहा है कि लिस्ट मैटर्स द ओनली टू द डीसी कैन हियर, सिविल कोर्ट्स आर स्ट्रिक्टली बैड फॉर इंटरफेयरिंग इन, कोई अगर रेंट बढ़ा है घटा है उसके लिए, निकाल दिया है इसके लिए, कोई लैंड पे कब्जा कर लिया इसके लिए डीसी ही ध्यान देगा। ठीक है, अगर मल्टीपल पीपल एक पीस ऑफ लैंड को है तो रेंट मस्ट बी यूजुअली बी फिल्ड बाय ऑल ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, ये भी है। इसके बाद जजमेंट मस्ट बी डिलीवर्ड इन ओपन कोर्ट, ये भी है, एंड इंग्लिश में लिखना होना चाहिए, ये भी है। इफ द टेनेंट लूजेज अ केस एंड देयर प्रॉपर्टी इज बीइंग सीज्ड टू पे बैक द रेंट, देयर इज अ लिमिट है उसमें। ठीक है, कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट का उसका हस्बेंड्री का टूल नहीं ले सकता है, कैटल नहीं ले सकता है। ठीक है, नेसेसरी फॉर टेनेंट टू कंटिन्यू फार्मिंग, और उसका डवेलिंग हाउस या एसेंशियल मटेरियल्स ये सब नहीं ले सकता है अगर प्रॉपर्टी ले भी रहा है तो। ठीक है, वेर अगर डीसी से आप नहीं है तो डिप्टी कलेक्टर, इट द केस वाज हर्ड बाय डिप्टी कलेक्टर, तो आप डिप्टी कमिश्नर के पास जा सकते हैं, अगर डिप्टी कमिश्नर में तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, या कमिश्नर के पास भी जा सकते हैं। तो मुंडारी खट्टेदार का जो रिकॉर्ड है वो कंक्लूसिव एविडेंस है। ठीक है, सिविल कोर्ट बार्ड है, डीसी के पास एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, जजमेंट इंग्लिश में है, आप उसका ये सब कैटल या हल उल नहीं ले सकते हैं। डिप्टी कलेक्टर के बाद डीसी, डीसी के बाद कमिश्नर के बाद हाई कोर्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इज रिक्वायर्ड इन बोथ, ओपन कोर्ट में होता है, और प्रोटेक्शन है इन लोगों के पास। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 17 को समझते हैं। अनलेस ए स्पेसिफिक टाइम इज मेंशन elsewhere, the default time limit for filing any suit or supplication in 1 year from the date। ठीक है, तो सूट क्या बोल रहा है कि अनलेस ए स्पेसिफिक टाइम इज मेंशन्ड elsewhere in the act, द डिफॉल्ट टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एनी सूट या एप्लीकेशन 1 साल है फ्रॉम द डेट। ठीक है, द कॉज ऑफ एक्शन हैपेंड। हाँ, यू हैव 3 years टू फाइल ए सूट टू रिकवर अनपेड रेंट, 3 साल है आपके पास अगर कोई अनपेड रेंट है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, अगर आप यू वांट टू इविक्ट टेनेंट फॉर मिसयूजिंग ए लैंड, आपके पास 2 साल है, इजेक्टमेंट के लिए 2 साल है, अरियर वसूली करने के लिए 3 साल है, टू गेट योर लैंड बैक आफ्टर बीइंग रोंगली इविक्टेड द लिमिट इज यूजुअली 3 साल, अगर कोई पोजेसन कर लिया है तो उसके लिए 3 साल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना।
तो अनलेस स्पेसिफिक टाइम इज मेंशन्ड एल्सवेयर, तो डिफ़ॉल्ट टाइम क्या-क्या है? डिफ़ॉल्ट टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग एनी सूट और एप्लीकेशन क्या है? 1 साल का, ठीक है? बेसिकली बोला जा रहा है कि कोई अनपेड रेंट रिकवर करना है, तो उसके लिए 3 साल है आपके, 3 साल के भीतर आप सूट फाइल कर सकते हैं, ठीक है? पहला। दूसरा है इफ यू वांट टू इविक्ट अ टेनेंट फॉर मिसयूजिंग द लैंड, तो आपके पास 2 साल है, ठीक है? तो चैप्टर 18 क्या है? स्पेशल प्रोविज़न है फॉर मुंडारी, खूंट, खट्टीदार, ठीक है? बेसिकली क्या है मुंडा एंसेस्टर लैंड्स के लिए? दिस इज इवन स्ट्रिक्टर देन आर्टिकल सेक्शन 46। ये बोल रहा है कि एनी ट्रांसफर ऑफ मुंडारी खुट खट्टीदार टेनेंसी क्या होगा? एनी ट्रांसफर ऑफ मुंडारी खुट खट्टीदारी टेनेंसी वॉइड माना जाएगा, ठीक है? अनलेस इट्स मेड्स वेरी नैरो एक्सेप्शन। क्या ये भूगुत बॉन्ड मॉर्टगेज के लिए है फॉर मैक्सिमम ऑफ 15 साल टू ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। यही इसका एक एक्सेप्शन है मुंडारी खुट खट्टीदार का, ठीक है? मुंडारी लैंड कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फॉर पब्लिक पर्पस के लिए भी किया जा सकता है विद द डायरेक्ट रिटर्न कंसेंट ऑफ डीसी, ठीक है? अगर इलीगली ट्रांसफर हुआ है तो डीसी को ओरिजिनल ट्रांसफर करना होगा कोई एज सुन एज द इलीगल ट्रांसफर इज फाउंड। सप्लीमेंट्री प्रोविजन क्या है? एक ऑर्डर पास हो जाएगा, इट इज़ फाइनल, ये कोई रेगुलर सिविल कोर्ट में अपील नहीं कर सकते आप, ठीक है? स्टेट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है वेयर द सीएनटी एक्ट इज साइलेंट ऑन कोर्ट प्रोसीजर, जो आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर लगेगा, ठीक है? डिप्टी कमिश्नर होगा, सेटल रैयत को अपना पोजीशन चाहिए तो 12 साल रहना होगा ऑक्यूपेंसी राइट के लिए, 15 साल का रेंट लॉक पीरियड है, फ्री हॉलीडे मिलेगा आपको 4 साल का, ठीक है? ओरांव भुइयारी सदर नॉन कोरकर लैंड सदर या नॉन ट्रेवल कर सकता है, कोटखट्टी ट्रांसफ़र एसटी से एसटी को होगा, इलीगल वायर को डीसी कर सकता है, 1 साल के अंदर करना होगा, ठीक है? समझते हैं संथाल रिवेलियन के बारे में। तो संथाल रिवेलियन आपका हुआ था सिद्धो कानो ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है? आफ्टर द रिवेलियन ब्रिटिश रियलाइज दैट दे कुड नॉट गवर्न द रीजन विद स्टैंडर्ड लॉज। तो 1856 में सबसे पहले यहाँ यूल रूल आया था, ठीक है? स्पेशलाइज्ड पुलिस रूल्स इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 1872 में सबसे पहले टेनेंट डिफाइन हुआ था यहाँ पे, ठीक है? तो 1949 में जो करंट आपका संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है वो इनेक्ट हुआ था बेस्ड ऑन द संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी, ठीक है? अब पहला चैप्टर आपको लेना है प्रिलिमिनरी स्टेज सेक्शन 1 से 4, ठीक है? पहला सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। तो आपको समझना है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949, ये स्टार्ट हो रहा है 1 नवंबर 1949 से, 6 डिस्ट्रिक्ट में लिखा होगा, पहला सेक्शन में ये लिखा हुआ है, ठीक है? सेक्शन 2 में लिखा हुआ है भैया कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, ठीक है? सेक्शन 3 है ये रिमूव हो गया है। सेक्शन 4 है कि डेफिनेशन है, ठीक है? इसमें बोला जा रहा है और आदिवासी कौन है, जो कि नोटिफाइड ट्राइबल और सेमी ट्राइबल कम्युनिटी में होगा ये। एग्रीकल्चर ईयर इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट होगा लैंडलॉर्ड, 1 अप्रैल से होगा। अगर बंगाली ईयर फॉलो हो रहा है तो पहला बैसाख से होगा, और अगर फासिल ईयर फॉलो हो रहा है फासली ईयर तो एक 1 ऑफ आसीन से, या 1 ऑफ वैसाख से 1 ऑफ आसीन से, ठीक है? ये सब याद रखना। और भुगुत बंद मॉर्टगेज इसमें भी है कि लैंड को इवेंचुअली रिटर्न करना होगा। खास विलेज क्या है? खास विलेज है जहाँ पे कोई मांझी नहीं होगा, कोई हेडमैन नहीं है और कोई ओरिजिनल सेटलर नहीं होगा, कोई मूल रैयत नहीं है, ठीक है? खास विलेज, ठीक है? खास विलेज याद रखना है जहाँ पे कोई विलेज हेडमैन नहीं है, ठीक है? इसके बाद लैंडलॉर्ड क्या है? जो जो रेंट लेने के लिए इंटाइटल है, ये स्टेट गवर्नमेंट में होगा। मूल रैयत कौन है? जो ओरिजिनल रैयत है और जो डिसेंडेंट वाज रिकॉर्डेड एज सच ड्यूरिंग द सेटलमेंट, ठीक है? रैयत कौन है? जो कल्टीवेट कर रहा है थ्रू द फैमिली और बाय हायर्ड लेबर, ठीक है? जो खुद से कल्टीवेट कर रहा है, ठीक है? इसके बाद वैकेंट होल्डिंग क्या है? अगर कोई हायर्ड नहीं है या डेथ के बाद तो छूट जाए वो, ठीक है? 6 दिमका में है खास विलेज है जिसका कोई हेडमैन नहीं है, जिसका कोई मूल रैयत नहीं है, ठीक है? 1 नवंबर 1949, ठीक है? इसके बाद संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में आपको समझना है कि जो खास विलेज है जहाँ पे हेडमैन नहीं है वहाँ पे हेडमैन चुना कैसे जाएगा, ठीक है? तो डिप्टी कमिश्नर इसमें चुनेगा, ठीक है? ट्रिगर क्या है? एक रैयत और लैंडलॉर्ड डीसी में जाके डीसी के सामने अप्लाई करेगा। अगर इफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ द विलेज
रैयत गिव देयर कंसेंट, तो वो बन जाएगा आपका मूल रैयत, ठीक है। तो हाउ ए हेडमैन इज अपॉइंटेड, मतलब कोई खास विलेज में हेडमैन कैसे बनेगा, ठीक है। खास विलेज क्या है, जैसे कभी कोई हेडमैन नहीं है, तो हेडमैन बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको तो पहले रैयत होना होगा, ठीक है। तो आपका अगर 2/3 जो रिकॉर्डेड रैयत है, अगर वो कंसेंट दे देता है तो आप बन जाइएगा, ठीक है। अगर रैयत कैन नॉट एग्री ऑन 2/3 मेजोरिटी, तो विलेज खास रहेगा, ये चीज़ है। डीसी या लैंडलॉर्ड के अंदर रहेगा, ठीक है। अगर हेडमैन मर जाता है नॉन खास विलेज का, इट इज़ द लैंडलॉर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट द डेथ टू डीसी, ठीक है। ये चीज़ समझना है। 3 मंथ के अंदर होना चाहिए। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरिटी, अगर एक बार हेडमैन ऑफ द लैंड और एक बार अपॉइंट हो गया हेडमैन एंड द लैंडलॉर्ड, फॉर्मल एग्रीमेंट में आएगा। हेडमैन को एक रिसीप में एक पट्टा मिलेगा और काबूलियत मिलेगा, रिटन एक्सेप्टेंस ऑफ ड्यूटीज, ठीक है। तो हेडमैन में बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड लैंड एज सिक्योरिटी टू इंश्योर ही विल पे द विलेज टोटल रेंट टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है। लैंड को सिक्योरिटी के रूप में देना होगा, टू इंश्योर दैट ही विल पे द विलेजेस टोटल रेंट टू द लैंडलॉर्ड, ठीक है। विलेज का जो हेडमैन है, महलवारी सिस्टम टाइप से है, ठीक है। अगर हेडमैन अपॉइंट हो गया तो लैंडलॉर्ड मस्ट प्रोवाइड हिम विथ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, क्या देना होगा, लैंडलॉर्ड को देना होगा, एक है आपका रेंट रजिस्टर और रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, एक खतियान देना होगा हेडमैन को, और जमबंदी देना होगा, रेंट रजिस्टर, ठीक है। तो 3 मंथ उसका अपॉइंटमेंट्स में आपको ये सब हैंड ओवर कर दीजिए, 2 चीज़, ठीक है। इसके बाद है ये नॉन ट्रांसफरेबल है, तो फिर ऐसा नहीं है कि बेच दिया अपना पोजीशन, ठीक है। द सोल्यूशन सेक्शन रिकॉग्नाइजेज द लैंड हेल्ड बाय मूल रैयत, ठीक है। तो मूल रैयत को आप हटा नहीं सकते हैं फ्रॉम द लैंड दे हैव पर्सनली डेवलप्ड फ्रॉम वेस्टलैंड और फॉरेस्ट, ठीक है। मूल रैयत को हटा नहीं सकते हैं, इवन दो कुछ कर रहा नहीं कर रहा। फाइन्स कलेक्टेड फॉर वेरियस वायलेशन इन द विलेज और नॉट केप्ट बाय द लैंडलॉर्ड, वो रिवार्ड फंड में चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये जो फंड का कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड बाय डिप्टी कमिश्नर टू रिवार्ड हेडमैन फॉर, ठीक है। तो मैनेज होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा डीसी के द्वारा। तो सेक्शन 5 जो है आपका अपॉइंटमेंट के लिए है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए रैयत लोग का, 3 महीना के अंदर रिपोर्ट डेट करो, ठीक है। और उसके बाद जामबंदी और खतियान 3 महीना के अंदर देना चाहिए। पोजीशन नॉन ट्रांसफरेबल है, डीसी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझ गया। चैप्टर 3 क्या है, तो चैप्टर 3 इज द ऑपरेशनल कोर ऑफ एसपीटी एक्ट। इट डिफाइंस द राइट्स ऑफ रैयत एंड मोर इम्पोर्टेंटली स्ट्रिक्टली regulates how land can be used or moved, ठीक है। तो सेक्शन 12 है आपका 3 क्लासेस ऑफ रैयत, अनलाइक द सीएनटी एक्ट जिसके पास 4 क्लासेस है, एसपीटी में 3 टाइप का रैयत है, ठीक है। रेजिडेंट जामबंदी रैयत, नॉन रेजिडेंट जामबंदी रैयत और न्यू रैयत, ठीक है। तो रेजिडेंट जामबंदी रैयत क्या है, ए पर्सन रिकॉर्डेड इन द विलेज हु हैज ए हाउस फैमिली लिविंग देयर, ठीक है। रेजिडेंट जामबंदी रैयत जिसका एक वैसा पर्सन जिसका घर है विलेज में और हु हैज द हाउस फैमिली लिविंग देयर, ठीक है, रेजिडेंट जामबंदी। और नॉन रेजिडेंट जामबंदी क्या हो गया, जिसका एक होल्ड लैंड होल्डिंग है बट वहाँ रह नहीं रहा है। न्यू रैयत हो गया कि जो रिसेंटली एज अ रैयत सेटल हुआ है, जिसका दोनों नहीं है, ठीक है। तो राइट टू यूज लैंड क्या है, रैयत हैज़ द राइट टू यूज लैंड इन एनी वे ऑथराइज्ड बाय द लोकल कस्टम, ठीक है। लैंड का एग्रीकल्चर वैल्यू अगर डिग्रेड नहीं हुआ तो, ठीक है। रैयत क्या कर सकता है, कैन मेक ब्रिक और टाइल्स ऑन द लैंड फॉर देयर ओन बिल्डिंग हाउस बनाने के लिए, ठीक है। रैयत कैन कंस्ट्रक्ट पॉन्ड डैम्स वेल इरिगेशन बना सकता है, वाटर राइट्स है, ब्रिक टाइल्स है। राइट, रैयत कोई प्लांट ग्रो कर सकता है, कट कर सकता है, ठीक है। महुआ ट्री नहीं कर सकता विथआउट परमिशन ऑफ एसडीओ, ठीक है। वहाँ पे जैसे लाख ट्री था और तसर ट्री था, यहाँ पे नहीं काट सकता है। कच्चा हाउस पक्का हाउस सब बना सकता है, ठीक है। डीसी का लैंड इसके बिना इविक्ट नहीं कर सकता है, अगर इविक्ट किया तो डीसी को 2 साल के अंदर उसको वापस रीइंस्टेट करना होगा। इसके बाद नो रैयत कैन ट्रांसफर देयर लैंड सेल अंडर द राइट टू ट्रांसफर इज स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड इन द विलेज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ठीक है। रिकॉर्ड ऑफ राइट खतियान में भी ट्रांसफर करना होगा। ए रैयत कैन गिव द लैंड टू अ सिस्टर और डॉटर विद डीसी परमिशन, बहन को या बेटी को दे सकता है लैंड। मॉर्गेज दे सकता है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सोसाइटी में, ठीक है। एसटी रैयत कैन ट्रांसफर द लैंड टू अनदर एसटी ऑफ द सेम सब डिवीजन, वहाँ पे जैसे सीएनटी में था सेम पुलिस स्टेशन में होना चाहिए, यहाँ पे सेम सब डिवीजन में होना चाहिए, ठीक है। नॉन ट्राइबल रैयत कैन एंटर इनटू भूगुत बंद मॉर्गेज, तो नॉन ट्राइबल जो है वो भूगुत बंद मॉर्गेज में जा सकता है फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है। तो
After 6 years, the land must be returned. If the person receiving a land refuses to give it back after 6 years, तो उसको 3 महीना का जेल हो सकता है, 500 रुपये तक का फाइन हो सकता है। टेम्पोरेरी ट्रांसफर कर सकते हो कल्टीवेशन का। ए रैयत कैन टेम्पोरेली गिव देयर लैंड टू समवन एल्स फॉर फार्मिंग विदाउट इट बीइंग कॉल्ड ऑन लीगल ट्रांसफर। अगर रैयत टेम्पोरेली एब्सेंट है विलेज में, ठीक है, फिजिकली अनफिट है, विडो है, माइनर है, या उसको कैटल ये हो गया है, क्लोज कर दिया, तो वो अपना कल्टीवेशन के लिए टेम्पोरेरी ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। प्लॉट एक्सचेंज कर सकता है, बोथ द प्लेट्स आर इन द सेम विलेज, ठीक है, दोनों का सेम वैल्यू है और म्यूचुअल कन्वीनियंस से प्लॉट एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, डीसी का ऑर्डर से, ठीक है। 3 टाइप का रैयत है। एसडीओ का परमिशन लेना होगा महुआ ट्री काटने के लिए। लैंड ट्रांसफर प्रोहिबिटेड है अनलेस इन खतियान, ठीक है। नॉन ट्राइबल मोर्टगेज 6 साल मैक्सिमम 6 साल तक के लिए है, ठीक है। टेम्पोरेरी ट्रांसफर अलाउड फॉर इलनेस, एक्सचेंज अलाउड फॉर इक्वल वैल्यू इन द सेम विलेज, ठीक है। चैप्टर 4 में बेसिकली क्या है, सेटलमेंट ऑफ वेस्टलैंड एंड वैकेंट होल्डिंग। तो बेसिकली क्या है, तो वेस्टलैंड इज सेटल्ड थ्रू ए रिटन पट्टा, ठीक है। अनलाइक द सीएनटी एक्ट 4 कॉपीज ऑफ दिस पट्टा डिस्ट्रीब्यूटेड टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। तो पट्टा का कॉपी किस हो जाएगा, रैयत को जाएगा, लैंडलॉर्ड को जाएगा, विलेज हेडमैन को जाएगा, डेप्यूटी कमिश्नर को जाएगा, ठीक है। सेटलमेंट इज नॉट रैंडम, द हेडमैन मस्ट फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ सेटलमेंट बेस्ड ऑन नीड, कैपेसिटी, लोकेशन एंड प्रायोरिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ सेटलमेंट जो है, डज द पर्सन एक्चुअली नीड लैंड टू सर्वाइव, ठीक है। सेटलमेंट बाय पट्टा, वेस्टलैंड को सेटल करा सकते हो आप किसी को पट्टा से, तो पट्टा देने के लिए आपको 4 चीज़ देखना होगा, क्या उसको नीड है, क्या उसको कैपेसिटी है, 10 वेस्टलैंड को फार्म बना सकता है, क्या उसका लोकेशन है, द लैंड एडजॉइटिंग टू एग्जिस्टिंग प्लॉट्स। तो ऐसे करके देखेगा, नीड, कैपेसिटी, लोकेशन, प्रायोरिटी। तो ए विलेज हेडमैन और मूल रैयत कैन नॉट सिंपली सेटल वेस्टलैंड फॉर देमसेल्व्स और देयर फैमिली विदाउट द प्रायर रिटन कंसेंट ऑफ डीसी, ठीक है। ऑल द गुड एम्प्टी लैंड नहीं ले सकता, मतलब जो विलेज हेडमैन है या मूल रैयत है, वो कोई भी सेटल वाला राइट नहीं ले सकता है अपने लिए, अपना फैमिली के लिए, बिना डीसी के प्रायर परमिशन से, ठीक है। अगर कोई लैंड सेटल हुआ, ठीक है, और कल्टीवेशन में 5 साल का समय दिया जाएगा, उसके बाद कीजिए, 5 साल में अगर नहीं ला पाए तो उसका सेटलमेंट कैंसिल करना होगा, ठीक है। एवरी रैयत ऑफ द विलेज हैज द राइट टू ग्रेज देयर कैटल ऑन विलेज ग्रेजिंग लैंड फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। सबके सबके पास राइट है टू ग्रेज कैटल ऑन द विलेज ग्रेजिंग लैंड फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। ग्रेजिंग लैंड प्रोटेक्टेड है, इट कैन नॉट बी सेटल्ड फॉर फार्मिंग। द एक्ट रिक्वायर्स मिनिमम 5% ऑफ टोटल विलेज एरिया टू बी रिजर्व्ड एज ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। 5% एरिया आपका, इफ 5% ऑफ डीसी कैन कन्वर्ट वेस्ट लैंड इनटू ग्रेजिंग लैंड टू मीट दिस कोटा, ठीक है। तो 5% लैंड आपका ग्रेजिंग लैंड होना चाहिए, ठीक है। इफ द विलेज इज आइडेंटिफाई एज पहाड़िया विलेज, वेस्ट लैंड कैन ओनली बी सेटल विथ है पहाड़िया पर्सन, ये चीज़ याद रखिए, पहाड़िया लोग के लिए रिजर्व है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में, ठीक है। तो लॉन पहाड़िया इन दिस विलेज स्ट्रिक्टली इलीगल एंड कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, पहाड़िया फोर्ट्रेस है, ठीक है। तो डीसी हैज़ द पावर टू समरली evict एनीवन जो इलीगली ऑक्यूपाई किया है इन द वेस्टलैंड विदाउट ए प्रॉपर सेटलमेंट, ठीक है। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द डीसी टू एक्ट अंडर सेक्शन 42। 20 साल बाद भी कभी भी डीसी हटा सकता है, इक्वेंसी है तो, ठीक है। 4 कॉपी ऑफ पट्टा सेटलमेंट के लिए देना होगा। डीसी का परमिशन चाहिए अपने लिए, अगर चाहिए उसको तो 5 साल में लैंड को कल्टीवेशन वाला लैंड बनाना होगा। 5% ग्रेजिंग एरिया होना चाहिए, पहाड़िया में पहाड़िया ही सेटल हो सकता है, ठीक है। फार्मिंग का 5 साल, 5 साल से केटल का कोई ऑक्यूपेशन का ये नहीं है, ठीक है। इसके बाद है जनरल प्रोविजन स्टूडेंट। क्या है, रेंट मनी में ही पे होगा, रेंट इन काइंड इलीगल है आपका इसमें। टर्म्स लाइक भावली, बटाई, किसानी आर इनवैलिड, ओके, इवन इफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज साइंड बिफोर 1941, अब केस ही फॉलो होगा, ठीक है। स्मॉल एक्सेप्शन दिया जा सकता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स एंड अरियर्स, 4 इंस्टॉलमेंट में जाएगा, और ए पेमेंट मस्ट बी मेड बाय सनसेट ऑफ द डे इफ इट इज ड्यू, इफ यू मिस इट इट ऑफिशियली बिकम एन अरियर, सनसेट रूल है। विलेज हेडमैन और लैंडलॉर्ड मस्ट कीप ए रेंट अकाउंट, देयर इज जामबंदी फॉर एवरी सिंगल रैयत, हर एक रैयत के लिए रेंट अकाउंट है, ठीक है। दिस इज ए रैयत राइट, यू मस्ट गेट ए फ्री ऑफ कॉस्ट रिसिप्ट इमीडिएटली आफ्टर पेइंग रेंट, ठीक है, आपको एक रिसिप्ट मिलेगा। इफ ए लैंडलॉर्ड रिफ्यूजेस टू गिव रिसिप्ट, उसको आपको फाइन मिलेगा, ठीक है। रैयत कैन अप्लाई टू डीसी टू हैव देयर लैंड रोड, दिस इज नॉट फॉर बैड लक बट फॉर स्पेसिफिक वेरिएबल रीजन। अगर सोइल डैमेज हो गया,
इरिगेशन फेलियर हो गया, प्राइस फॉल हो गया, ठीक है, बेगारी बैन है, कोई ऐसा पकड़ाता है तो लैंडलॉर्ड को सजा हो सकता है, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय लैंडलॉर्ड, ठीक है, लैंडलॉर्ड कैन एक्वायर लैंड फॉर पब्लिक और यूजफुल पर्पस, ठीक है, ये चीज़ है। दिस कैन ओनली बी डन विथ डीसीज का प्रायर अप्रूवल, ठीक है। तो रैयत मस्ट बी कंपनसेटेड एंड देयर रिमेनिंग रेंट मस्ट बी रिड्यूस, ठीक है। जब द लैंडलॉर्ड टेक्स द लैंड और यूज़ नहीं किया तो 5 साल तक ही है टाइम, ठीक है। रेंट कैश में दिया जाएगा। इंस्टॉलमेंट 4 साल, 1 साल में 4 बार दिया जाएगा। 50 रुपये फाइन है, रिसिप्ट अगर नहीं दिया तो 6 महीना का जेल है, और 500 रुपये फाइन है लीगल लेवल के लिए। सीएनटी में कम्यूटेशन का अलाउ था, जो एसपीटी में है सिर्फ कैश होगा, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीजर समझते हैं, तो हिरार्की क्या है अपील्स का। पहले आप डिप्टी कलेक्टर के पास जाइएगा, बीडीओ सीओ के पास, एसडीओ के पास जाएगा, एसडीओ के बाद डीसी के पास जाएगा, और डीसी के बाद कमिश्नर के पास जाएगा, फाइनल स्टॉपेज ट्रिब्यूनल। तो इसमें हाई कोर्ट का सीन नहीं है, ठीक है। रेगुलर सिविल कोर्ट बार्ड है फॉर इंटरफेयरिंग एनी मैटर डिसाइडेड बाय डीसी, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट डज नॉट स्पेसिफाई टाइम, यू हैव 1 ईयर, आपके पास 1 साल है फाइल करने के लिए, ठीक है। ठीक है, लिमिटेशन आपको याद रखना होगा। एज वी सो अर्लियर, देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर द डीसी टू इविक्ट इलीगल इक्विपमेंट, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद इजेक्टमेंट के लिए, इफ लैंडलॉर्ड वांट्स टू इविक्ट रैयत फॉर मिसयूजिंग लैंड, 2 साल के अंदर आपको करना होगा, ठीक है। 2 साल है, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अ मैसिव विंडो ऑफ 10 years टू फाइल ए केस टू रिकवर अनपेड रेंट एरियर। 10 साल का विंडो है, उसमें आप ये कर सकते हैं। अपील डेडलाइन कि आपको उसके लिए अपील करना है तो आप 60 दिन में कर सकते हैं। एस डी ओ डी सी में अगर आपको रिजेक्ट कर दिया गया है तो ट्रिब्यूनल में विदिन 90 दिन करना होगा, ठीक है। तो चैप्टर 9 में आपका मिसलेनियस है। बैड बिहेवियर्स लाइक फेलिंग टू रिपेयर विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। तो लैंड ट्रांसफ़र जनरली प्रोहिबिटेड है अनलाइक सीएनटी। पहाड़िया के लिए पहाड़िया को ये कर सकता है, जो आपका क्या बोलोगे, सेटल हो सकता है बैड लैंड में। रेंट इन काइंड बैंड है यहाँ पे, ओनली केस इज वैलिड, ठीक है। और 2/3 रैयत का कंसेंट चाहिए हेडमैन बनने के लिए। महुआ ट्री के लिए एसडीओ पर परमिशन चाहिए। 60 दिन डीसी के लिए, 90 दिन ट्रिब्यूनल के लिए अपील विंडो है। सिविल कोर्ट का कोई जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। सीएनटी में 19 चैप्टर है, 271 एक्ट है, इसमें 9 चैप्टर है, 72 एक्ट है, 72 सेक्शन है, ठीक है। 72 सेक्शन, 9 चैप्टर, इसमें 19 चैप्टर और 271 सेक्शन, 271 और 72, ठीक है। 271 और 72, 19 चैप्टर, 9 चैप्टर, ठीक है। तो LARR एक्ट में बेसिकली इसमें भी समझ लीजिए तो लैंड राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एक्ट आया है 2013 में, फिर 2017 में अमेंडमेंट हुआ है। इसमें भी 13 चैप्टर है, 114 सेक्शन है, ठीक है। अप्लाइज टू होल ऑफ द इंडिया, ठीक है। 2019 ये कौन सा है, इज द मॉडर्न लीगल फ्रेमवर्क दैट रिप्लेस्ड 1894 एक्ट व्हाइल सीएनटी एंड एसपीटी प्रोटेक्ट लैंड। LARR explains how the government can legally take it for development। ओ, ठीक है। तो इसमें आपको समझना है लैंड एक्विजिशन, तो ये तो सब जगह ही अप्लाई होगा, अप्लाई टू होल ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो कंसेंट एक्ट क्या है, LARR एक्ट, कि प्राइवेट प्रोजेक्ट में रिक्वायर्स कंसेंट फ्रॉम 80% ऑफ इफेक्टेड फैमिली में, तभी प्राइवेट प्रोजेक्ट में। पीपीपी प्रोजेक्ट में 70% फैमिली से, ठीक है, 80% फैमिली से, इसमें 70% फैमिली से। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए कोई कंसेंट नहीं चाहिए। द गवर्नमेंट कैन एक्वायर लैंड फॉर पब्लिक पर्पजेज सिंपली बाय नोटिस, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, ठीक है। तो 80%, 70%, 0%। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट 6 महीना के अंदर हो जाना चाहिए नोटिफिकेशन में, ठीक है। एन एरिया जो ऑफिशियली अफेक्टेड इफ प्रोजेक्ट कॉजेज एन इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये 100, तो अफेक्टेड एरिया तभी कहलाएगा जब 100 से ज़्यादा फैमिली इनवॉलंटरी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ है। ये एग्जाम्पशन क्या है, द गवर्नमेंट कैन स्किप द SIA और फॉर अर्जेंट केसेस, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के लिए। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ये किया जा सकता है। इन 2017 अमेंडमेंट में क्या हुआ कि झारखंड अलाउज द स्टेट टू स्किप SIA फॉर स्पेसिफिक पब्लिक प्रोजेक्ट स्कूल, इसके लिए झारखंड में ये किया जा सकता है, ठीक है। LARR एक्ट क्या है कि पीपल आर जस्ट नॉट पेड द चीप गवर्नमेंट रेट, मार्केट वैल्यू मल्टीप्लायर। अर्बन एरिया में आपका 1 into मार्केट वैल्यू, रूरल एरिया में 1 से 2 गुना दिया जाएगा मार्केट वैल्यू से, ठीक है। इसके बाद सोलेटियम बोनस किया, ऑन द टॉप ऑफ द मार्केट वैल्यू द गवर्नमेंट पे 100% सोलेटियम टू कंपनसेट द मेंटल एगोनी ऑफ द लूजिंग वन होम, ठीक है।
तो मार्केट वैल्यू तो दिया जाएगा, उसके ऊपर से सोलेटियम दिया जाएगा, ठीक है, 100% ऑफ द टोटल वैल्यू, एक्स्ट्रा 100 मतलब पूरा 100% टोटल वैल्यू दिया जाएगा। ये 12% पर एनम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन अंटिल द फाइनल अवार्ड इज गिवन। तो अगर ओ जब तक पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, तो जब आपको अवार्ड हुआ तो 12% इंटरेस्ट भी मिलेगा। खतरनाक लो है, कंपनसेशन तो अच्छा मिलता है। तीन चीज़ है, तो आपका मनी मार्केट मल्टीप्लायर है कि अर्बन है तो एक आपका जो हमारी मार्केट रेट है वो दिया जाएगा, और रूरल है तो दुगना दिया जाएगा। सोलेटियम आपको दिया जाएगा 100% ऑफ द टोटल वैल्यू, ठीक है, और 12% इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक है। तो मैंडेटरी कंसेंट है शेड्यूल एरिया में, पोको वाला, पैसा वाला, ग्राम सभा मैंडेटरी है उसका, ठीक है। एस टी एस सी फैमिली मस्ट रिसीव 1/3 कंपनसेशन का पहला इंस्टॉलमेंट में ही मिल जाना चाहिए, अपफ्रंट पेमेंट है, ठीक है। वो रिसेटल होना चाहिए कोई शेड्यूल एरिया में ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई नॉर्मल एरिया में सेटल कर दिए, ठीक है। रिटर्न ऑफ लैंड डिस्प्यूट, इफ एक्वायर्ड लैंड रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड, कुछ हुआ नहीं 5 साल तक, ये ओरिजिनल ओनर को वापस चला जाएगा, ठीक है। Regular civil courts cannot hear these cases. Disputes are handled by एक authority है, लैंड एक्विजिशन रिवैल्यूएशन एंड डिसेटलमेंट अथॉरिटी, ठीक है। हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं 60% में, प्राइवेट प्रोजेक्ट में 80%, 70%, 6 महीना के अंदर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का टाइमलाइन है, 100% मार्केट वैल्यू है, एस टी एस सी 1/3, अनयूज लैंड रिटर्न 5 साल के लिए विद इन 60 डेज, ठीक है। 5 5 10 दोबारा क्वेश्चन। तो मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज जल्दी से झारखंड का पढ़ लेते हैं, पूछ ही रहता है। झारखंड को रूर ऑफ इंडिया बोला जाता है, फॉर इट्स मिनरल्स वेल्थ एंड स्टेट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज। हाँ, तो कंप्रेहेंसिव बैकग्राउंड है आपका, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री सेक्शन फॉर योर फाइनल रिवीजन। तो 40% टोटल मिनरल रिसोर्स इंडिया का झारखंड में है, इसी समझिए। कोल जो है, जो कोकिंग कोल है इंडिया का, उसका सोल प्रोड्यूसर झारखंड है, ठीक है। सबसे पहला कोल माइन झरिया में बना है। लार्जेस्ट वासरी जो चतरा में आपका पीपरवार है, चतरा में पीपरवार है, वहाँ पे आपका कोल वासरी है, ठीक है। आयरन ओर का आप जब देखिएगा तो वेस्ट सिंहभूम चिड़िया जो सिंगल डिपॉजिट है आपका वेस्ट सिंहभूम में, हेमाटाइट कोयल मिलता है यहाँ पे, एंथ्रासाइट हेमाटाइट, क्या रहता है एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, पीट, तो ये कोयला का है। हेमाटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, ये है, ठीक है। तो हेमेटाइट मिलता है, अच्छा क्वालिटी का कोयला मिलता है। यूरेनियम जादूगोड़ा में मिलता है, 1967 में यूसीआईएल ही करता है, ठीक है। टूरम डी, नरवा पहाड़, बांधवगढ़, तो बांधुरंग, नरवा पहाड़, टूरम डी, आपका जादूगोड़ा, ये सब जगह मिलता है, ठीक है। कोडरमा आपका माइका कैपिटल है, कोडरमा में माइका मिलेगा, ठीक है। इसके बाद द हाई क्वालिटी वाइट माइका फाउंड इन रूबी माइका, हाँ यहाँ पे रूबी माइका मिलता है, इसे याद रखना है कोडरमा में। इसके बाद घाटशिला में कॉपर मिलेगा, ठीक है। पहला कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट आपका घाटशिला में लगा था 1924 में, इंडिया का पहला, ठीक है। माइका कैपिटल है इंडिया का कोडरमा, ठीक है। टिस्को आपका 1907 में बना है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, दोराबजी टाटा ना सॉरी, दोराबजी टाटा जो थे वो टाटा स्टील बनाए थे 1907 में। सिंदरी में फर्टिलाइजर है धनबाद में, 1951 में पहला फर्टिलाइजर प्लांट बना था इंडिया का धनबाद में, सिंदरी फर्टिलाइजर, ठीक है। उसके बाद हेवी इंजीनियरिंग के लिए रांची में आपका यूएसएसआर और चेकोस्लोवाकिया नोन एज मदर प्लांट, तो एचईसी हेवी इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। और बोकारो स्टील प्लांट आपका 1964 में बना था, बोकारो स्टील प्लांट फर्स्ट इंडिजिनस स्टील प्लांट है, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस स्टील प्लांट, यूएसएसआर के साथ कोलैब भी हुआ था, ठीक है। पलामू में आपका जापला सीमेंट है, ठीक है, 1921 में बना था, डालमिया ग्रुप का है, ठीक है, जापला सीमेंट याद रखिए पलामू में। इंडो असाही क्लास, तो इंडो असाही क्लास आपका रामगढ़ में है, ठीक है, जापान से है वाला। टू प्रमोट द बैलेंस ग्रोथ द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज अंडर द अम्ब्रेला बॉडी क्या है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। पहला है रांची, रांची आपका साउथ छोटा नागपुर और पलामू एरिया कवर करता है, ठीक है। पलामू एरिया तो रांची RIADA, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर बोकारो का है, तो बोकारो आपका उत्तरी छोटा नागपुर करता है, दक्षिणी छोटा नागपुर और पलामू आपका रांची वाला करेगा, और उत्तरी छोटा नागपुर बोकारो वाला करेगा। एक आपका आदित्यपुर वाला है, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल हब्स एशिया का है, आदित्यपुर, ठीक है। और संथाल परगना का है एक अलग, ठीक है। तो आदित्यपुर वाला में आ जाएगा, रांची हो गया, एक बोकारो हो गया, एक आपका संथाल परगना वाला हो गया। तो जमशेदपुर इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल व रांची इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, ठीक है।
मदर प्लांट तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को याद रखिए रांची में, और रिफैक्ट्री इंडस्ट्री धनबाद में है। ठीक है, और मुरी में आप समझिए एल्युमिनियम इंडस्ट्री है 1938 में, आदित्य बिरला ग्रुप का है हिंडाल्को मुरी में आपका। ठीक है, और बॉक्साइट आपको लोहरदगा से उठाता है, लोहरदगा से बॉक्साइट लेता है मुरी रांची में, इसका ये है एल्युमिनियम इंडस्ट्री है। ठीक है, तो सिंदरी फर्टिलाइजर के लिए, हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन हेवी व्हीकल्स मशीन्स के लिए, बोकारो स्टील के लिए, और जमशेदपुर स्टील के लिए, घाटशिला कॉपर के लिए। ठीक है, तो कुछ कुछ गवर्नेंस सिस्टम याद ही कर लो। तो सबसे पहले मुंडा दो लेवल पे, विलेज लेवल पे और इंटर विलेज लेवल पे। तो विलेज लेवल पे एक हुआ, एक इंटर विलेज यहाँ पढ़ा बोलेंगे। तो विलेज यहाँ बेसिक यूनिट है। तो विलेज का जो हेड होता है ना, तो ग्रास रूट लेवल वेयर डेली सोशल रिलीजियस एंड जुडिशियल मैटर सेटल होता है, वो विलेज लेवल पे सेटल होता है। विलेज का हेड जो होगा मुंडा होगा। मुंडा कौन होगा? एक विलेज हेडमैन होगा। ठीक है, हेरिडिटरी होता है और विलेज मीटिंग्स पे ये करेगा। ठीक है, दूसरा है पाहन। वहाँ पे आपका एक बंदा होगा पाहन, पाहन होगा रिलीजियस हेड। ठीक है, सेक्रीफाइस करेगा, डीटी को पूजा करेगा। ठीक है, इसका जो डाली कटारी लैंड है ना, ये डाली कटारी लैंड इसको मिलेगा पाहन को। महतो आपका मैसेंजर होता है। ठीक है, मुंडा का ऑर्डर को विलेज के पास पहुंचाना ये महतो का काम है। ठीक है, एक पनभड़ा है, ये पाहन का असिस्टेंट होगा, पुजारी या पनहरा। ठीक है, तो डिस्प्यूट सेटल विलेज लेवल पे होगा, और दो से ज़्यादा विलेज पे तो पढ़ा पंचायत में होगा। तो पढ़ा पंचायत 7-12 केस विलेज का क्लस्टर होता है। पढ़ा राजा जो होता है पढ़ा पंचायत का हेड होता है। अब पढ़ा राजा के पास आदमी सब है। तो पढ़ा राजा के पास कुंवर लाल है, तो असिस्टेंट एडवाइजर कुंवर लाल। कर्ता जो है आपका, जो ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। दरोगा भी है वहाँ पे, जो कि प्रोसीडिंग को देखेगा और ऑर्डर मेंटेन करेगा मीटिंग के समय। पांडे जो है रिकॉर्ड करेगा प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, तो क्लर्क है पांडे। दरोगा है आपका मुनीम टाइप से। कर्ता है जो एग्जीक्यूट करेगा। जो कुंवर या लाल है वो एडवाइजर है पढ़ा राजा का। ठीक है, एक याद आपको रखना, अखाड़ा। तो अखाड़ा है जो कल्चरल सेंटर जहाँ पे मीटिंग होगा, सेंटर ऑफ विलेज में। और उसके बाद सरना, सरना एक सेक्रेट ग्रोव है जहाँ पे विलेज डीटी रहता है। ठीक है, पान का प्राइमरी डोमेन है ये। और एक है शासन देरी। तो शासन देरी है आपका जहाँ बरियल ग्राउंड वेयर स्टोन स्लैब्स आर प्लेस्ड इन मेमोरी ऑफ एंसेस्टर्स। ठीक है, फैमिली कुटखट्टी स्टेटस। ठीक है, तो शासन देरी जो है कुटखट्टी स्टेटस। ठीक है, तो मुंडा में, आप मुंडा का गांव में जाइएगा तो मुंडा एक मिलेगा। रिलीजियस हेड पाहन होगा, महतो मैसेंजर होगा, पढ़ा राजा इंटर विलेज हेड होगा, पांडे आपका क्लर्क होगा। ठीक है, महतो मैसेंजर है ओरांव सिस्टम में, महतो विलेज हेड है, और संथाल सिस्टम में द मैसेंजर इज गोदेत। ये याद रखना है, तो संथाल मांझी परगना में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग मुंडा के बाद जाते हैं नागवंशी सिस्टम में। ठीक है, तो लेट्स मूव टू नागवंशी सिस्टम। नागवंशी सिस्टम पहला सेंचुरी सी में 64 एडी में आपका बना था, जब मादरा मुंडा लास्ट मुंडा किंग था। एंड अदर पढ़ा चीफ इलेक्टेड फानी मुकुट राय। तो इन लोग का लीडर कौन था? फानी मुकुट राय का नाम याद रखिए। तो मुंडा से नागवंशी सिस्टम में चला, तो मुंडा बहुत सबसे पुराना सिस्टम है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। मुंडा से फिर नागवंशी में आया था 64 एडी में, जब मादरा मुंडा जो था लास्ट मुंडा किंग। हाँ, तो फनी मुकुट राय लीडर है मादरा मुंडा का। ठीक है, तो फनी मुकुट राय एडेप्टेड सन था मादरा मुंडा का। हिज इलेक्शन इज ए रेयर हिस्टोरिकल एग्जांपल ऑफ कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वॉलेंटली चूजिंग नॉन ट्राइबल एज देयर किंग। तो मादरा मुंडा का एडॉप्टेड सन था फनी मुकुट राय, तो फनी मुकुट राय को चुना गया था। ठीक है, इनिशियली नागवंशी मुंडा लेवल विलेज लेवल मुंडा सिस्टम चेंज नहीं किया था, कि मुंडा जो पहरा सिस्टम है, मुंडा पहरा सिस्टम है। मुंडा पाहन स्ट्रक्चर 1500 साल तक रखा था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव हिरार्की क्या है, कि जो किंगडम होगा वो महाराजा होगा। जो क्लस्टर है, ठीक है, फॉर्मली कोड मांकी। द क्लस्टर ऑफ विलेज वाज रीनेम्ड फ्रॉम परहा टू पट्टी। ठीक है, पढ़ा पंचायत तो पढ़ा से पट्टी हो गया, कि जो क्लस्टर ऑफ विलेज है ना तो किंगडम जो है वो महाराजा का साथ रहता था। जो क्लस्टर ऑफ विलेज है उसको भुइयर बोलता था, भुइयर ये लोग। ठीक है, और आपका विलेज है जो मुंडा, मुंडा विलेज का हेड रहता था। क्लस्टर का हेड भुइयर होता था। मांकी जिसको बोलोगे, क्लस्टर ऑफ विलेज मांकी है। ठीक है, महाराजा टॉप में है। कैपिटल जो है सुतियाम्बे है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग लैंड इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग विद महाराज भुइयर। ठीक है, पांडे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड संभालता था, मुंशी था पांडे। ठीक है, वॉलंटरी कोऑपरेशन टू फिक्स। पहले बहुत सेंचुरी तक कोई रेगुलर लैंड टैक्स नहीं था। ठीक है, चंदा देता था महाराजा को ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। तो जो मुगल का इंटरवेंशन हुआ 1585 में, तो इरेगुलर ट्रिब्यूट लेने लगा नजराना और ये, तो तभी लोग किया कुछ कुछ। दुर्जन साल, तो नागवंशी किंग जो था दुर्जन साल,
और जहांगीर इसको कैद कर लिया था ग्वालियर में 12 साल के लिए, ठीक है। दुर्जन साल का नाम याद रखना है। तो 6,000 का एनुअल ट्रिब्यूट देने लगा, ठीक है। टू पे द महाराजा वाज फोर्स्ड टू स्टार्ट कलेक्टिंग रेगुलर टैक्स, माल गुजारी लेने लगा दुर्जन साल, ठीक है। दुर्जन साल का समझिए। तो जहांगीर और उन लोग के समय था, ठीक है। और 1765 में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स ले लिया, तो ये लोग चला गया वहाँ पे। परमानेंट सेटलमेंट आया तो जमींदार बन गया, ठीक है, इन 1793 में। तो दिस इफेक्टिवली डिस्ट्रॉयड द ट्रेडिशनल नागवंशी सिस्टम। महाराजा बिकम द रेंट कलेक्टर एंड द ट्रेडिशनल जो मानकी मुंडा है अपना इंपॉर्टेंस खो दिया था, ठीक है। तो फनी मुकुट राय इसका फाउंडर है, सुतियांबे है, मानकी भुय्यर और पढ़ा पट्टी हो गया था, मानकी भुय्यर भुय्यर हो गया था, तो मानकी मुंडा सिस्टम था। स्टार्टेड एज वॉलेंट्री बिकम नजराना, ठीक है। इसके बाद उड़ाव का पढ़ा पंचायत समझिए। तो मुंडा सिस्टम में मुंडा जहाँ हेड था, उड़ाव में महतो हेड है, उड़ाव में महतो लोग हेड है, ठीक है। महतो विलेज हेडमैन है, ठीक है। पाहन जो वहाँ पे रिलीजियस हेड था, यहाँ पे पाहन रिलीजियस हेड है, ठीक है। पूजा करता है, गोल्डन सिंह पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है, ठीक है। ये चीज़ है। पनभरा क्या है, द असिस्टेंट टू द पाहन, तो पनभरा पाहन का जो ये है, असिस्टेंट टू द पाहन को पनभरा नाम है, ठीक है। तो पढ़ा पंचायत बनता है, ठीक है। तो 7, 12, 21, 22 विलेज का पढ़ा पंचायत है, ठीक है। पढ़ा राजा उसका लीडर है, सुप्रीम लीडर, ठीक है। एक पढ़ा दीवान है, पढ़ा दीवान आपका लीगल अथॉरिटी है, पढ़ा राजा को बताता है इंटर विलेज हार्मोनी पढ़ा लेवल पे, ठीक है। एक राजा विलेज है, जहाँ पढ़ा राजा रहता है, वो राजा विलेज है। दीवान विलेज है, जहाँ पढ़ा दीवान रहता है। पनारे विलेज जहाँ पे असिस्टेंट क्लर्क सब रहता है, ठीक है। और आपका कोतवार विलेज है, जहाँ पे गार्ड वगैरह रहता है। प्रजा विलेज है, जहाँ पे सारा कोई बाकी सब रहता है, ठीक है। तो महतो विलेज हेड है, पाहन रिलीजियस हेड है, पनभरा असिस्टेंट है, पढ़ा राजा क्लस्टर हेड है, पढ़ा दीवान लीगल हेड है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो मुंडा सिस्टम में महतो मैसेंजर है, उड़ाव सिस्टम में मैसेंजर महतो विलेज हेड है। उड़ाव सिस्टम में महतो विलेज हेड है, उड़ाव सिस्टम में महतो विलेज हेड है। और महतो वहाँ पे मैसेंजर है मुंडा सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए मांझी परगना सिस्टम, ठीक है। तो मांझी परगना सिस्टम में क्या है, 3 मेन लेवल है, विलेज, 5 विलेज और परगना, ठीक है। विलेज, 5 विलेज और परगना। तो मांझी जो होता है आपका विलेज हेडमैन होता है, ये एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और फाइनेंशियल पावर रखता है। नो सोशल और रिलीजियस इवेंट कैन हैपन विदाउट हिज परमिशन। तो मांझी विलेज का हेडमैन है। जोग मांझी जो है आपका मोरल गार्डियन है, ठीक है। जोग मांझी आपका मांझी का असिस्टेंट है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली लुक्स आफ्टर द यूथ, तो जोग मांझी यूथ को देखता है, मोरल कंडक्ट देखता है, ठीक है। जो सोहराई फेस्टिवल है, तो सोहराई फेस्टिवल आपका यही लोग से जुड़ा हुआ है। जो मांझी परगना सिस्टम संथाल लोग का है, ठीक है। मांझी परगना संथाल लोग का है। इट वाज हिस्टोरिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय सौरिया पहाड़िया ट्राइब, तो सौरिया पहाड़िया का नाम याद रखना है, संथाल ट्राइब याद रखना है, मांझी परगना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो मांझी परगना तो आपका संथाल ट्राइब, सौरिया पहाड़िया ट्राइब, जोग मांझी, प्रमाणिक हो गया आपका असिस्टेंट मांझी, ठीक है। अगर मांझी एब्सेंट है तो प्रमाणिक काम करेगा, ठीक है। जोग मांझी काम नहीं करेगा, प्रमाणिक काम करेगा। उसे जोग प्रमाणिक है, असिस्टेंट और प्रमाणिक, ठीक है। गोदेत क्या है, गोदेत मैसेंजर है, ठीक है। नाइके हो गया आपका रिलीजियस हेड, इसमें पहाड़ नहीं है, इसमें रिलीजियस हेड है नाइके, मतलब कुडम नाइके है, असिस्टेंट ऑफ नाइके, ठीक है। तो इंटर विलेज में आपका देश मांझी है, देश मांझी आपका 5 से 8 विलेज, तो एक मांझी विलेज हेडमैन हुआ, देश मांझी हुआ 5 से 8 विलेज का। और जो परगनेत है वो 15-20 विलेज का जो हेड है परगनेत है, ठीक है। बिठाला है, बिठाला पे सोशल बॉयकॉट, इसको बिठाला बोला जाता है मांझी परगना सिस्टम में। इसमें कास्ट आउट कर देता है ट्राइब से, इंटायर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड कास्ट आउट ऑफ द इंटायर कम्युनिटी, ठीक है। लुजबीर, लुजबीर में आपका माइनर फाइन और पनिशमेंट फॉर स्मॉलर सोशल ऑफेंसेस, ठीक है। फिर लुबीर सेंद्रा, तो लुबीर सेंद्रा है द हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ संथाल्स, तो जो हाईएस्ट सुप्रीम कोर्ट है संथाल्स का, इट इज द हंट काउंसिल दैट मीट्स वंस अ ईयर ड्यूरिंग द एनुअल हंट। लुबीर सेंद्रा, हंट काउंसिल दैट मीट्स वंस अ ईयर ड्यूरिंग द एनुअल हंट टू सेटल द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस, जो परगनेत सॉल्व नहीं कर पाता उसको लुबीर सेंद्रा बोलता है। तो देखिए संथाल मैसेंजर गोडेट है, मुंडा मैसेंजर महतो है, और हो मैसेंजर डकवा है, ठीक है। तो डकवा होगा। तो एक मुंडा मान की सिस्टम है हो ट्राइब का। तो कोल्हान रीजन में मुंडा मान की सिस्टम में विल्किंसन रूल है, ठीक है। फॉलोइंग द कोल इंसरेक्शन, तो कोल लोग का क्या है,
Following the coal insurrection, आपका कैप्टन थॉमस विल्किंसन रिकॉग्नाइज दी ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ मुंडा एंड मानकी टू एक्ट एज जुडिशियल रेवेन्यू ऑफिसर। तो विल्किंसन रूल आया था 1837 में। तो मुंडा जो होगा आपका विलेज हेडमैन होगा, ये रेंट और विलेज डिस्प्यूट सेटल करेगा। डाकुआ जो होगा आपका मैसेंजर होगा। तो डाकुआ आपका हो का है, तो मुंडा मानकी हो के लिए है, मुंडा मानकी सिस्टम। तो एक मुंडा सिस्टम है, एक मुंडा मानकी सिस्टम है। मुंडा मानकी आपका हो के लिए है, ठीक है। तो कोल लोग का जब ये कराया था उसके बाद ये लोग मुंडा मानकी सिस्टम लाया था। तो मुंडा सिस्टम में विलेज हेडमैन होगा, डाकुआ मैसेंजर होगा, डेवरी जो होगा इसका रिलीजियस हेड होगा, मानकी जो होगा क्लस्टर का हेड होगा, ठीक है। तो मानकी इज द सुपीरियर अथॉरिटी ओवर विलेज मुंडास, ठीक है। तो तहसीलदार होगा एक, ठीक है। एक आपका डोकलो सोहर सिस्टम है। तो डोकलो सोहर सिस्टम 3 टाइप में है, हिल, ढेलकी और दूध खाडिया, ठीक है। तो हिल, ढेलकी और दूध खाडिया, बट दे फॉलो ए यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड इन 1930s। तो ढोकलो मतलब हुआ मीटिंग, ढोकलो मतलब मीटिंग, सोहर मतलब प्रेसिडेंट। ढोकलो मीन्स मीटिंग, सोहर मीन्स प्रेसिडेंट और चेयरमैन। विलेज ऑफिसर क्या है? प्रधान हो गया विलेज हेडमैन, ऑल्सो कॉल्ड डंडा इन सम एरियाज, ठीक है। प्रधान हो गया, विलेज हेडमैन को प्रधान बोल रहे हैं। कालो बोल रहे हैं रिलीजियस हेड को, इक्विवेलेंट टू पाहन, ठीक है। और करताहा है प्यूरीफायर, करताहा है प्यूरीफायर, ठीक है। जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल है करताहा ही है, वो सेटल सोशल डिस्प्यूट्स एंड प्यूरीफाइज इंडिविजुअल्स। तो ढोकलो सोहर में करताहा का नाम याद रखना है, कालो का नाम याद रखना है। तो कालो रिलीजियस हेड है, जैसे पाहन है ना, तो कालो रिलीजियस हेड है। प्रधान आपका विलेज हेडमैन है, ठीक है। और डंडा भी बोलते हैं इसको, प्रधान। तो ढोकलो आपका मीटिंग को ढोकलो बोलते हैं, और आपका सोहर को प्रेसिडेंट या चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। तीन जोन का तीन जोन का ट्रेजरर है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, मुंडा सिस्टम में, ठीक है, मुंडा लोग मुंडा को मानता है। इसका मैसेंजर महतो है, पाहन है, पढ़ा राजा है। उड़ाव में पढ़ा है, तो मैसेंजर इसका पनभरा है। तो उड़ाव लोग में पनभरा सिस्टम है, ठीक है, पढ़ा पंचायत वाला। तो पढ़ा पंचायत सिस्टम, तो पनभरा है मैसेंजर, पाहन है लोग का रिलीजियस हेड, और पढ़ा राजा है इसका भी कलस्टर है। तो मुंडा उड़ाव का एक जैसा है, ठीक है। तो पढ़ा पंचायत सिस्टम। संथाल लोग का आपका है मांझी परगना सिस्टम, ठीक है। तो संथाल लोग का है गोदेत, ठीक है। इसका रिलीजियस हेड है नाइके, और क्लस्टर हेड है परगनेत, ठीक है। तो मुंडा मानकी सिस्टम में आपका मांझी परगना सिस्टम में 3 है। मांझी परगना सिस्टम में आपका संथाल में एक गोडेत हो गया, रिलीजियस हेड हो गया नाइके, और क्लस्टर हेड हो गया परगनेत, ठीक है। तो हो में हो गया आपका मुंडा मानकी सिस्टम, हो का हो गया मुंडा मानकी सिस्टम, और मैसेंजर हो गया डाकुआ, डाकुआ हो गया मैसेंजर, ड्यूरी हो गया रिलीजियस हेड, मानकी हो गया क्लस्टर हेड। तो हो में आपका मुंडा मानकी में मानकी हो गया। एक है खड़िया, तो खड़िया में आपका ढोकलो सोहर हो गया, ढोकलो सोहर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें आपका मैसेंजर ढोकलो सोहर में मैसेंजर का क्या नाम है? रेड मैसेंजर का नाम है। और रिलीजियस हेड इसमें कालो है, और ढोकलो सोहर है क्लस्टर हेड, ठीक है। ठीक है। झारखंड मूवमेंट इन स्टेटहुड, ठीक है। झारखंड का मूवमेंट समझ लेते हैं स्टेटहुड का। तो 7 क्वेश्चन आएगा। हाँ, 100 साल का स्ट्रगल है। 15 नवंबर 2000 को बना है। तो स्ट्रगल स्टार्ट हो रहा है 1912 से, ठीक है। तो इसका फाउंडर था क्रिश्चियन स्टूडेंट एसोसिएशन, जे बार्थोलोम्यू। तो फादर ऑफ झारखंड मूवमेंट का फादर किसको बोला जा रहा है? जे बार्थोलोम्यू को, ठीक है। इसका इनिशियल पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड एजुकेशन एंड एड टू ट्राइबल स्टूडेंट्स, जे बार्थोलोम्यू, ठीक है। इसके बाद बनता है छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में। जीवेल लकड़ा, थीवेल उड़ाव, पॉल डयाल, अरे बाप रे। द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम था? छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक है। साइमन कमीशन को लोग मेमोरेंडम भी दिया था सेपरेट स्टेट के लिए, छोटे नागपुर उन्नति समाज। 1930 में किसान सभा बनता है, जो थीबल उड़ाव था, इसका एग्रेरियन राइट्स था, ठीक है। फिर 1939 से जयपाल सिंह मुंडा का तो आदिवासी महासभा बनता है 1938 में, ठीक है। उन्नति समाज, किसान सभा, ये सब सब मिल के एक बनता है, जयपाल सिंह मुंडा मिलाता है, आदिवासी महासभा बनाता है, ठीक है। जयपाल सिंह मुंडा ये बनता है, ठीक है। उसके बाद झारखंड पार्टी बनता है 1950 में। तो आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी बना देता है टू इंक्लूड
तो पहले था आदिवासी महासभा 1938 में, फिर झारखंड पार्टी बनता है ताकि नॉन ट्राइबल्स भी आ सके, ठीक है। 1952 इलेक्शंस में लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनता है बिहार में 32 सीट के साथ। तो झारखंड पार्टी का मर्ज हो जाता है कांग्रेस पार्टी के साथ 1963 में, विनोदानंद झा के साथ, ठीक है। अब 1969 में क्या होता है कि जो सोनत संथल समाज है, तो सोनत संथल समाज का हेड कौन है? शिबू सोरेन, दिसोम गुरु, ठीक है। तो शिबू सोरेन जो है 1969 में सोनत संथल समाज का, तो 1973 में जेएमएम बनता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो इसका फाउंडर है विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन जनरल, तो इसका फाउंडर बनता है विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन सेक्रेटरी रहता है, और एके रॉय, ठीक है। पढ़ो और लड़ो, ये लोग का स्लोगन था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। फिर 1986 में बनता है आजसू, ऑल ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, तो सूर्या सिंह बेसरा, ठीक है। तो आसू ऑल इंडिया असम ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से ये लोग फाउंड होके ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन बनाता है सूर्य सिंह बेसरा, ठीक है। यूथ एनर्जी एंड मिलिटेंसी लाता है मूवमेंट को। फिर झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनता है, रामदयाल मुंडा है, ठीक है। तो रामदयाल मुंडा क्या कर रहा है? 53 ऑर्गेनाइजेशन को एक प्लेटफॉर्म पे ले आया, रामदयाल मुंडा, ठीक है। अब 1995 में झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल बनता है, बिहार गवर्नमेंट के साथ झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, शिबू सोरेन उसका अध्यक्ष रहता है। 2000 में बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है, 2 अगस्त को लोकसभा में पास होता है, 11 अगस्त को राज्यसभा में पास होता है, प्रेसिडेंशियल असेंट मिलता है, के आर नारायण रहता है उस समय प्रेसिडेंट, और 28वां स्टेट बनता है बिहार ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, ठीक है। तो कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन नाम याद रखना है? जे बोर्थोलमियो से क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में सबसे पहला, छोटा नागपुर उन्नति समाज याद रखना है 1915 में, जीवेल लकड़ा थेबल उड़ाऊ दयाल ऐसे करके था, पॉल दयाल, ठीक है। 1939 में बनता है आदिवासी महासभा, ठीक है। तो उससे पहले क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज, फिर आदिवासी महासभा, फिर झारखंड पार्टी मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बनता है, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ठीक है। लेकिन आजसू, आजसू में तुम्हारा सूर्य सिंह बेसरा है, फिर झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल है तुम्हारा शिबू सोरेन का, ठीक है। तो 20 मार्च को ये लोग बर्थ ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। एक है तुम्हारा झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021, ये जेपीएससी इकोनॉमी का है। तो झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 में आया था, 2026 तक वैलिड है। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? 1 लाख करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट चाहिए, 5 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब चाहिए, हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना है। तो झारखंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये था। क्या क्या है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल टू लेवरेज द एग्जिस्टिंग टाटा मोटर्स इकोसिस्टम इन जमशेदपुर, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फोकस ऑन मोबाइल एंड चिप असेंबली, आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर में मोबाइल और चिप असेंबली का बनने का बात हो रहा था। टेक्सटाइल और अपैरल में हाई एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है रूरल वुमेन के लिए। फूड प्रोसेसिंग में एडिंग वैल्यू टू द झारखंड फ्रूट, लीची, जैक फ्रूट, ये सब को डालना था। फार्मास्यूटिकल में अदर स्टेट फॉर मेडिसिन से हटाना था। इंडस्ट्रियल इज नाउ ऑफिशियली हैज इंडस्ट्रियल स्टेटस टू अट्रैक्ट बिग होटल चेन्स, तो टूरिज्म में इंडस्ट्रियल स्टेटस दे दिया है, ठीक है। तो झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन, जीएचआई, झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम टू गिव बैक मनी टू इन्वेस्टर्स। तो क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, क्या बोल रहा है कि 25% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। तो जो आप फिक्स्ड एसेट में अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो उसका 25% सब्सिडी दे देगा, मैक्सिमम 25 करोड़ फॉर स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। 25 करोड़ स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए है, मैक्सिमम 25% दिया जाएगा। क्या? इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाएगा, जो भी आप लोन लीजिएगा उसका 6% पर एनम सब्सिडी दे दिया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्यूटी है, 100% एग्जेम्पशन है 5 से 7 साल के लिए, 100% एग्जेम्पशन फॉर 5 to 7 years इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट सब्सिडी, द गवर्नमेंट pays a portion of the EPF for the employees, especially if company hires ST, SC women, employment cost subsidy. Ease of doing business, ease of doing business infrastructure, single window clearance system है, a one stop digital portal where investor can get all 1520 required license without visiting government offices. Land bank, a pre-identified digital repository of land available for industrial use, जियाडा है, ठीक है, जियाडा बोल के है, ठीक है। लैंड बैंक, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी है, ready-made sets and buildings where investor can just bring their machines and start working immediately, plug and play facilities है।
हाँ, 2022 में ईवी पॉलिसी आया है। 100% रोड टैक्स पे एग्जेम्पशन दिया है फॉर द फर्स्ट 10,000 ईवी व्हीकल्स जो स्टेट्स में होगा, तो रोड टैक्स नहीं देना होगा उसको, पहला 10,000 व्हीकल को, ठीक है। 25% सब्सिडी देगा टू प्लांट्स टू प्रोड्यूस इथेनॉल फ्रॉम मेज एंड ब्रोकन राइस, ठीक है। 25% सब्सिडी है 25 करोड़ तक, 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक व्हीकल और इथेनॉल पे फोकस कर रहा है, ठीक है। ठीक है, ये समझ गया। एक तुम्हारा झारखंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी है, आरआर पॉलिसी 2008 का, वाज फॉर्मुलेटेड टू एड्रेस द मैसिव डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय, हाँ, माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके लिए है, ठीक है। तो क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉलिसी डज नॉट अप्लाई टू एवरी स्मॉल प्रोजेक्ट, इट इज ट्रिगर्ड व्हेन एटलीस्ट 100 फैमिलीज इनवॉलेंट्री डिस्प्लेस होगा, तब ये वाला पॉलिसी लगेगा, ठीक है। और ट्राइबल हिली शेड्यूल एरिया में एटलीस्ट 50 फैमिलीज इनवॉलेंट्री डिस्प्लेस होगा, ठीक है। प्लेन एरिया में 100 फैमिली, और ठीक है। तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट तो पढ़े हैं, बिफोर एनी लैंड एक्वायर्ड होगा तो गवर्नमेंट मस्ट कंडक्ट ए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट टू इवेलुएट कि कितना फैमिली लूज कर रहा है, ये वो दिस दैट। इसके बाद this policy provided a menu of benefits for the project affected families, तो if a family loses agricultural land उसको land to land होगा, employment preference in the jobs created by the projects for at least one member, if they are not qualified the vocational training दोगे, if lands or jobs are not available one time financial package दे सकते हो, if displaced is entitled to house तो house दिया जाएगा, ठीक है। स्पेशल प्रोटेक्शन है फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज सिंस झारखंड इज ट्राइबल हेवी स्टेट, तो एसटी कम्युनिटी के लिए क्या प्रोटेक्शन है, ग्राम सभा कंसल्ट होगा, रिसेटलमेंट मस्ट बी देन कम्युनिटी टुगेदर टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन, ठीक है। एडिशनल 500 दिन का मिनिमम वेज इज पेड रिहेबिलिटेशन ग्रांट के लिए फॉर एसटी एससी पेमेंट, ठीक है। इफ एन एसटी मेंबर इज डिस्प्लेस्ड देयर न्यू लैंड मस्ट बी फ्री फ्रॉम इनकम्बेंसेस, ये भी है, डेप्ट लीगल इश्यूज है, ठीक है। तो टू इंश्योर द पॉलिसी इज नॉट जस्ट ऑन पेपर, एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट, जॉइंट सेक्रेटरी का, कमिश्नर फॉर सुपरवाइजिंग द इम्प्लीमेंटेशन, और स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी चीफ मिनिस्टर चेयर कर रहा है। तो 100 फैमिलीज पे 50 फैमिली पे जॉब गारंटी एक पर्सन को, 250 स्क्वायर किलोमीटर का, फिशिंग राइट्स है, फिशिंग इन न्यू रिजर्वोयर्स, ठीक है। चेयरमैन है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो लेट्स कंप्लीट द इंडस्ट्रीज वन। तो आयरन स्टील कहाँ कहाँ है, टाटा स्टील है, 1907 में प्रोडक्शन हुआ था, प्रोडक्शन 4 साल में 1911 में, स्टील का प्रोडक्शन 1912 से स्टार्ट हुआ था। जमशेद जी टाटा थे, स्टेब्लिश्ड बाय दोराबजी टाटा, दोराबजी टाटा स्टेब्लिश किए थे, जमशेद जी टाटा फाउंडर थे, ठीक है। साक्षी जमशेदपुर में है, स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पे है, आयरन और नौमुंडी से आता है, झरिया कोल झरिया से आता है, फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट था इंडिया का, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट सेल का है, 1964 में बना है, थर्ड 5 ईयर प्लान में, ये माराफारी बोकारो में है, यूएसएसआर की मदद से बना है, ठीक है। फर्स्ट स्वदेशी स्टील प्लांट था, सारा इनबिल्ट इंडिया में बना है, तो दोमादर और गरगा रिवर के सामने है। हेवी इंजीनियर के लिए एचईसी रांची का नाम याद रखना है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री 1958 में बना है, हटिया रांची में है एचईसी रांची, ठीक है। यूएसएसआर और जेकोस्लोवाकिया की मदद से मिला है, बना है, 3 यूनिट्स है इसमें, एक यूएसएसआर की मदद से बना है हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट एचएमबीपी, एक हेवी मशीन टूल्स प्लांट है जेकोस्लोवाकिया की मदद से बना है, एक फाउंड्री फोर्ज प्लांट है एफएफपी, तो वो भी जेक के बदल तीन, वहाँ 3 यूनिट है, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट, और ये, ठीक है। फर्टिलाइजर सिंदरी, फर्स्ट पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है फर्टिलाइजर का सिंदरी में बना है, ठीक है, दामोदर नदी के तट पे। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड डेडिकेटेड टू नेशन बाय पीएम मोदी ऑन 1 मार्च 2024 को, स्टेट ऑफ आर्ट गैस बेस्ड अमोनिया प्रोसेस, तो गैस बेस्ड अमोनिया प्रोसेस में तो सिंदरी प्लांट को रिवाइव किया गया। एल्युमिनियम हिंडाल्को का है, 1948 में बना है, मूरी रांची में, बॉक्साइट लोहरदगा से आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एल्युमिनियम फैक्ट्री इंडिया का है हिंडाल्को एल्युमिनियम का, ठीक है। उसके बाद कॉपर का देख लो, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन है 1924 में, ठीक है। तो लोकेशन है घाटशिला, ईस्ट सिंहभूम में, फर्स्ट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट है इंडिया का, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस गोल्ड एंड सिल्वर एज बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर प्रोड्यूस होता है, तो
पहला कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट आपका घाटशिला में है, ठीक है, 1924 में बना है, एचसीएल का है, ठीक है। सीमेंट में जपला पलामू में है पहला, झारखंड में, ठीक है। इंडो असाही ग्लास जापानीज की मदद से रामगढ़ में बना है, इंडो असाही ग्लास, ग्लास के लिए। इंजीनियरिंग के लिए टेल्को है, टाटा मोटर्स है ये। और रिफैक्ट्री के लिए धनबाद बोकारो दोनों में है, ठीक है। फायर ब्रिक्स बनाता है। तो टाटा स्टील सबसे पुराना है, फिर जपला सीमेंट है आपका पलामू में 1921 में। कॉपर स्मेल्टिंग 1924 का है, एल्यूमिनियम 1948 का है। फर्टिलाइजर प्लांट 1951 का है। एचईसी 1958 का, सबसे लेटेस्ट है बोकारो स्टील, ठीक है। हाँ, ठीक है।